Hi viewers, I hope you are well and we are here with a new video. You know very well कि हम पिछली वीडियोस के अंदर भी रियल टाइम एप्लीकेशंस के ऊपर काम कर रहे हैं और टुडे वी वर्क ऑन रियल टाइम नोटिफिकेशंस और जिसमें आप ये सीखेंगे कि आप नोटिफिकेशंस कैसे सेट कर सकते हैं। ये सॉकेट के थ्रू कर रहे हैं विद रिएक्ट एप्लीकेशन एंड नोट जेएस। तो ये बहुत सिंपल होगा हमारे पास, क्योंकि मैं चाहता ये था कि आपके पास जो नोटिफिकेशन का जो मेथड है, लार्ज स्केल एप्लीकेशंस के साथ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि अंडरस्टैंडिंग की जा सकती हैं। तो छोटे मॉड्यूल्स के साथ चीज़ें जैसे ही आप अट्रैक्ट हो जाती हैं, अंडरस्टैंड कर लेते हैं, तो उसको आप इजीली इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। लेट्स ओवरव्यू द प्रोजेक्ट। ये आपके पास एक प्रोजेक्ट है जिसको मैंने मेहताब के नाम से, दो यूजर्स हैं। फर्स्ट वन इज काजमी, सेकंड वन इज सैयद मेहताब। रिफ्रेश कर लेते हैं। आप ये देख सकते हैं कि लॉगिन एक पेज है जिसमें हमने सिंपली मैं मेहताब से लॉगिन करना है और ये मेहताब से लॉगिन हो चुका है। ब्राउजर पे जाएंगे, वहां पे काजमी के नेम से इसको लॉगिन कर लेते हैं। इफ आई क्लिक ऑन द बॉटम काजमी पोस्ट, तो काजमी पोस्ट के लिए आपके पास यहाँ पे एक ऑप्शन आ गई है, मेहताब लाइक योर पोस्ट, परफेक्ट। एंड देन अगेन वी क्लिक ऑन द कमेंट बटन। कमेंट बटन पे क्लिक करने पर आपके पास यहाँ पे एक देख सकते हैं बिल्कुल रियल टाइम यहाँ पे आ गया है कि मेहताब कमेंटेड योर पोस्ट। ओके, एंड देन अगेन लास्ट थिंग इज के वी कैन शेयर द पोस्ट। शेयर पोस्ट के लिए आपके पास मेहताब शेयर योर पोस्ट, ये हमारे पास रियल टाइम एप्लीकेशन है। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं और बहुत इजीली इंटीग्रेट करने के बाद हम मूव करेंगे अपने फ्रंट एंड की तरफ, क्योंकि बैक एंड जो आपके पास सॉकेट्स के ऊपर होगा और फ्रंट एंड हमारे पास रिएक्ट में होगा, जो कि सॉकेट के इंटरेक्शन के साथ हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। लेट्स क्रिएट द न्यू फोल्डर। फोल्डर नेम इज नोटिफिकेशन एंड देन एंटर। ओपन कर लें इनको वीएस कोड में। आपके पास कोई भी एडिटर है आप उसको भी यूज कर सकते हैं, कर सकते हो। एंड देन ओपन, और थोड़ा क्लोज कर लेता हूँ ताकि अंडरस्टैंडेबल हो जाए। और यहाँ पे हमने दो फोल्डर्स क्रिएट करने हैं। फर्स्ट वन इज फ्रंट एंड एंड देन सेकंड वन इज बैक एंड। और बैक एंड के लिए हमें बेसिकली सॉकेट्स की जरूरत है, तो यहाँ पे फोल्डर क्रिएट करते हैं सॉकेट के, सॉकेट एंड देन एंटर। इसमें हमारे पास मेन जो फाइल होगी वो होगी इंडेक्स डॉट जेएस की फाइल, जिसको हम लोग रन करेंगे और चलेंगे। ठीक है, तो टर्मिनल ओपन कर लें। यहाँ पे आप आएंगे ऊपर और टर्मिनल क्लिक एंड देन क्रिएट न्यू टर्मिनल, ओपन। एंड देन यहाँ पे आपने सबसे पहले डायरेक्टरी में जाना है सॉकेट की, सॉकेट। एंड देन यहाँ पे एक कमांड को रन करेंगे, क्योंकि बैकएंड है तो बैकएंड के लिए कमांड रन करेंगे npm इंस्टॉल -y। इनिशियलाइज करवाना है हमने यहाँ पे प्रोजेक्ट को। हमने इनिशियलाइजेशन के लिए यहाँ पे कहना है npm init -y। ओके, एंटर। एंटर करने पर आप ये देख सकते हैं कि हमारे पास एक पैकेज डॉट लॉग, पैकेज लॉग जेसन की और लॉग की फाइल दोनों क्रिएट हो चुकी हैं। ये देख सकते हैं कि यहाँ पे आपके पास ये चीजें आ गई हैं, लेकिन इनमें कुछ सेटिंग्स भी करेंगे और ये देख सकेंगे कि आपके पास क्या मेन इंडेक्स डॉट जेएस की फाइल रन होगी, ये रन होगी यहाँ पर, और इसी तरह आपका प्रोजेक्ट रन हो जाएगा। तो इसमें दो मुझे पैकेजेस की जरूरत होगी इंस्टॉल करने के लिए। वो हमारे पास फर्स्ट वन है सॉकेट डॉट आईओ फॉर रियल टाइम डाटा के लिए, जो बैकएंड से कनेक्टिविटी करेगा। और इसमें हमने जब भी कोई डाटा सेव करना है, सेव ऑन कंट्रोल+S और कमांड+S, आपका डाटा जैसे ही सेव होगा रीस्टार्ट हो जाना चाहिए बैकएंड सर्वर। उसके लिए हम नोडमोन का यूज करेंगे। ये दो पैकेजेस आपने इंस्टॉल कर लेने हैं। जैसे इंस्टॉल होंगे आगे फर्दर स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे अभी ये देख सकते हैं कि बॉटम में पैकेजेस इंस्टॉल हो गए हैं। अब एक कमांड यहाँ पे रन करने के लिए यूज करनी है, स्टार्ट की कमांड होगी, स्टार्ट प्रोजेक्ट को रन करने के लिए। ओके, और ये स्टार्ट कैसे करना है, आपने नोड मॉन, आपने इंडेक्स डॉट जेएस की फाइल को रीस्टार्ट करवाना है। जब भी आप नोड मोन इंडेक्स डॉट जेएस करेंगे तो सेव करने पर ये क्या होगा, ऑटोमेटिकली प्रोजेक्ट को रन कर लेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास काम हो गया कंप्लीट। और कंप्लीट होने के बाद अब हम देखेंगे कि यहाँ पर आए और बिल्कुल परफेक्ट। अब ये आपके पास हो गया है। एक चीज़ और यहाँ पे ऐड कर लें, क्योंकि मैं यहाँ पे इंपोर्ट का यूज़ करूँगा, मैं यूज़ नहीं करूँगा रिक्वायर्ड का, क्योंकि पिछले हमारे पास प्रोजेक्ट में बेसिकली मैंने आपको अंडरस्टैंडिंग ये दी थी कि जो आपके पास इनिशियल लेवल पर कोडिंग सीख रहे हैं वो रिक्वायर्ड को अंडरस्टैंड करें। बट हम इस प्रोजेक्ट के अंदर ये भी देख लेंगे कि ES6 ECMAScript 6 के अंदर जो इंपोर्ट आई थी वो आपके पास यहाँ पर भी यूज हो सके। तो हम यहाँ पे टाइप ऐड कर लेते हैं मॉड्यूल, टाइप मॉड्यूल
कॉमन जेएस है वो प्रीवियस जो कि ट्रेडिशनल चलती आई है, रिक्वायर्ड उसी में होता था। अब हम मॉड्यूल का यूज करेंगे। तो ये वाली चीजें ऐड कर लिया अब हमने। अब हम चलते हैं आगे। यहाँ पे आपके पास एक चीज और नोट कर लें कि पैकेजेस में इंस्टॉलेशन जो हुई है यहाँ पर हमारे पास मेंशन नहीं हुआ डिपेंडेंसी अरे में। ठीक है, डिपेंडेंसी अरे में कुछ मेंशन नहीं है। इट मीन्स कि हमारे पास इंस्टॉलेशन होने पर ये लिख सकते हैं बिल्कुल। अब आपके पास ये ऑप्शन आ गया डिपेंडेंसी अरे में, नॉर्मोन की भी और सोफी डॉट आईओ की भी, तो उनके वर्जन भी यहाँ पर डिफाइन है। जैसे यहाँ पे वर्जन डिफाइन होते हैं, यहाँ पे शॉर्ट डिस्क्रिप्शन और डिटेल्स आ जाती हैं जो कि पैकेज लॉग डॉट जेसन की फाइल में आपको नजर आए। और ये नोड मॉड्यूल्स हैं, ये कंप्लीट फाइल्स जो कि जितने भी पैकेजेस आप इंस्टॉल करते हैं उनकी ऑल फाइल्स वहाँ पे होती हैं, वहां से कैच करता है और आपके प्रोजेक्ट को रन कर लेता है। अब स्टार्ट करें इंडेक्स डॉट जेएस से, जिसमें हमने अपने प्रोजेक्ट को चलाना है। तो यहाँ पे सबसे पहले इंपोर्ट जो हमारे पास होगी वो होगी सॉकेट आईओ की इंपोर्ट सर्वर फ्रॉम सॉकेट डॉट आईओ। परफेक्ट। एंड देन इन बॉटम यहाँ पे सॉकेट का एक सर्वर को क्रिएट कर लेते हैं जो कि आईओ के वेरिएबल के अंदर सेव करवाएंगे। आईओ इज इक्वल टू न्यू, न्यू इज प्रेजेंटिंग द ऑब्जेक्ट जो कि आपके पास सर्वर का ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, सर्वर आपके पास किसका है, सॉकेट का। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं कि मैं अब इसको इंपोर्ट करवा रहा हूँ। वो क्या होगा आपके पास, एस कैपिटल के साथ होगा। यहाँ पे मैंने जो किया था स्मॉल एस के साथ किया था, इसको यहाँ से रिमूव कर देते हैं और यहाँ पे आके मैं इसको क्लोज करता हूँ। इसमें ऑब्जेक्ट बनाएंगे, इसमें हम कोड्स को डिफाइन कर देंगे। कोड्स इंपॉर्टेंट है क्योंकि फ्रंट और बैकएंड के इंटरेक्शन में आपके पास कोड्स का ओरिजिन का एरर जनरेट होना स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे मैं ओरिजिन डिफाइन कर देता हूँ कि किस ओरिजिन पे इसकी एक्सेस होगी। HTTP क्योंकि लोकल होस्ट पर हैं तो हम यहाँ पे ऐड करेंगे लोकल होस्ट 3000, क्योंकि फ्रंट एंड आपका पास 3000 पर रन होगा। दैट्स वाई यहाँ पे स्टैटिक हमने 3000 ऐड कर लिया है। अब जितने भी आपके पास लॉग इन यूजर होंगे उनको हम एक्टिव यूजर्स का नेम दे देते हैं। एक्टिव यूजर्स इज इक्वल टू एम्प्टी अरे। ठीक है, जैसे आपके पास ये एम्प्टी अरे आ जाएगी, इसमें अब हमने ऐड करने हैं वो यूजर जो कि लॉग इन हो रहे हैं। उनके लिए एक फंक्शन को क्रिएट करेंगे, कॉन्स्ट एट न्यू यूजर्स। ये आपके पास एक फंक्शन होगा जिसमें एक आपके पास आएगा, जब भी न्यू यूजर होगा उसका यूजर नेम आएगा एंड देन उसके सॉकेट की यहाँ से आईडी को गेट कर लेंगे। दो चीजें हमें गेट होंगी जिससे पता चल जाएगा कि इस सॉकेट के अगेंस्ट ये वाला यूजर एग्जिस्ट कर रहा है या हमने ऐड करवाया है। तो यहाँ पे हम कहते हैं नॉट का साइन एक्सक्लेमेशन मार्क, यहाँ पे रखेंगे नॉट एक्टिव यूजर्स डॉट सम। सम जो होगा बेसिकली ये ट्रू फॉल्स को प्रेजेंट करता है। जो भी आपके पास अरे होती है उस अरे में अगर कोई चीज आपके पास कंडीशन ट्रू है तो वो आपके पास ट्रू रिजल्ट दे देगा, अदरवाइज फॉल्स दे देगा। तो यहाँ पे हम देखें क्या है, सम यूजर्स, क्योंकि एक्टिव यूजर्स की पूरी अरे होगी उसमें हम चेक करेंगे यूजर को वन बाय वन। यूजर डॉट यूजर नेम, यूजर में आपके पास से जो यूजर नेम है अगर इक्वल टू आ जाता है जो न्यू लॉग इन यूजर की है। ठीक है, इट मीन्स कि आपके पास ऑलरेडी इस अरे के अंदर वो यूजर एग्जिस्ट करता है जो अब लॉग इन हुआ है। तो ये एक तो ये हमारे पास कंडीशन आ जाएगी। अगर ये ट्रू हो जाता है और वो यूजर नहीं है, नॉट मीन के इसका उल्ट हो जाएगा, इसका ऑपोजिट आपके पास मिल जाएगा कि अगर आपके पास वो यूजर नहीं है जो एक्टिव की लिस्ट में एग्जिस्ट करता हो। ठीक है, एंड देन यहाँ पे आपने क्या करना है, अगर नहीं है देन आपने क्या करना है, एक्टिव यूजर्स में पुश कर देना है, क्योंकि अरे है, अरे के अंदर पुश का फंक्शन रन होता है। पुश करना है आपने यूजर नेम एंड देन सेकेंड वन इज अ सॉकेट आईडी। दो चीजें आपने इस एक्टिव यूजर्स में पुश कर देनी है। जस्ट ये आपके पास काम होगा, इट मीन्स कि आपका काम आगे रन हो जाएगा। और ये देख सकते हैं कि फर्स्ट कंडीशन आपके पास यहाँ पे एक इस जगह पे आई है और इसके बाद सेकेंड हमारे पास ये चीज है जो कि पुश करवा रही है। सो ऐड का फंक्शन यहाँ पे क्लियर हो गया, बन चुका है। अब यहाँ पे बॉटम में आए और रिमूव यूजर भी हमने करना है, तो यहाँ पे कहेंगे रिमूव यूजर एंड देन उस रिमूव यूजर के अंदर हम एक फंक्शन बना देते हैं। उस यूजर का नेम पहले गेट करेंगे, इसके साथ साथ सेम जैसे आपने देखा कि यूजर का नेम हम गेट करें, इसी में एक ही चीज के थ्रू सारा काम हो जाएगा जो कि सॉकेट आईडी है। अगर सॉकेट आईडी हमें मिल जाएगी तो उसी के थ्रू हम उसको रिमूव करवा देंगे। तो यहाँ पे जस्ट हमने सॉकेट आईडी को गेट किया और यहाँ पे मैं कहता हूँ एक्टिव यूजर्स के अंदर सेव करवा दो
किसको सेव करवाना है, एक्टिव यूजर्स डॉट फिल्टर। फिल्टर मीन आपने रिमूव करवाना है, जिसको रिमूव करवाना है उसके लिए कंडीशन लगाएंगे। यहाँ पे यूजर्स आ रहे हैं लिस्ट के, हम कहेंगे यूजर डॉट सॉकेट आईडी। अगर आपके पास एग्जिस्ट नहीं करती, नॉट इक्वल टू किसके, जो कि सॉकेट आईडी आपके पास उस यूजर की आ रही है जिसको रिमूव करवाना है। इस यूजर की ये इक्वल नहीं होने चाहिए आपस में, बाकी सब जितने होंगे वो आपके पास फिल्टर होने के बाद यहाँ पर आ जाए। इट मीन्स के जिसको आप रिमूव करवाना चाह रहे हैं उसकी सॉकेट आईडी यहाँ पे बता दी है, वो रिमूव हो जाएगा, बाकी रिमेनिंग आपके पास यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगे। तो ये रिमूव यूजर का फंक्शन हो गया। यहाँ पे हम आते हैं गेट यूजर। गेट यूजर का फंक्शन इज इक्वल टू, यहाँ पे आता है यूजर नेम इज इक्वल टू एंड देन हियर यहाँ पे हम आते हैं रिटर्न एक्टिव यूजर्स डॉट फाइंड। फाइंड में हमने कर लेना फाइंड यूजर डॉट यूजर नेम। गेट करें हम यूजर को तो उसको पहले फाइंड करना है बाय यूजर नेम। यूजर नेम के थ्रू आप फाइंड करेंगे इक्वल टू जो यूजर का नेम है उसको पहले हम यहाँ से करते हैं और हमारे पास फाइंड हो जाएगा। इतना काम हो गया। ये तीन हमारे पास फंक्शन है जो कि ये परफॉर्म करेंगे और इसके बाद हमारे पास सॉकेट का काम स्टार्ट हो जाएगा। जो हमने ऊपर सर्वर क्रिएट किया था, आईओ के वेरिएबल में सेव किया था, उसके थ्रू कनेक्शन को क्रिएट करते हैं। कनेक्शन का डिफॉल्ट एक फंक्शन है जो कि कॉल कर लेना है और कनेक्शन को स्टेब्लिश कर लेगा यहाँ पर। और इसके बाद यहाँ पे आपने जैसे ही ये कनेक्शन स्टेब्लिश होगा यहाँ पे एक फंक्शन कॉल होगा। उस फंक्शन में आपके पास कुछ डिटेल्स आएंगी, उन डिटेल में जो डिटेल है वो है सॉकेट। आपके पास सॉकेट क्रिएट होगी जब भी कनेक्शन स्टैब्लिश होगा। सो यहाँ पे आते हैं इस फंक्शन में। मैं कहता हूँ अगर आपके पास सॉकेट आ गई है उस सॉकेट में आप ऑन करें। ऑन एवरी टाइम पर आपने इसको जहन में रखना है कि जब भी आपके पास ऑन आता है इट मीन्स कि आपके पास ऑपोजिट साइड, लाइक अगर आप फ्रंट एंड पे ऑन कर रहे हैं तो बैकएंड से आपके पास एमिट होगा, बैकएंड से कोई डाटा आ रहा होगा जो यहाँ पे आप गेट करेंगे ऑन के थ्रू। अगर आप फ्रंट एंड पे ऑन नहीं कर रहे, बैकएंड में ऑन कर रहे हैं तो इट मीन्स के आपके पास फ्रंट एंड से एमिट होगा। एमिट क्या करेगा, फ्रंट एंड से कोई डाटा भेजा जा रहा है और यहाँ से उसको गेट किया जा रहा है। तो यहाँ पे हम ऑन करें इट मीन्स के आपके पास फ्रंट एंड से कोई डाटा आ रहा है। तो मेरे पास फ्रंट एंड से न्यू यूजर के नेम से एक कॉल और सॉकेट चलेगी, सॉकेट में डाटा आएगा और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ उसमें हमारे पास यूजर नेम गेट होना है, क्योंकि न्यू यूजर है तो न्यू यूजर के लिए हमारे पास यूजर नेम गेट होगा। यहाँ पे मैं कॉल कर दूंगा ऐड न्यू यूजर। ठीक है, यूजर्स नहीं, क्योंकि वन बाय वन यूजर गेट होने, तो यहाँ पे मैं यूजर का नेम रख लेता हूँ। इसमें हमने दो चीजें पास करनी, एक तो यूजर का नेम पास करेंगे जो कि आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर यूजर का नेम, जो न्यू यूजर आ रहा है उसका नेम होगा। और जो हमारे पास यहाँ पे सॉकेट है, जो ऊपर आप देख सकते हैं कनेक्शन स्टैब्लिश करने पर सॉकेट बनी है, उसकी जो आईडी होगी वो हम यहाँ से आगे पास कर देंगे। तो ये दो चीजें पैरेंट्स में पास होंगी। आप ये देख सकते हैं कि ऐड में मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे हमारे पास यूजर नेम एंड देन सॉकेट आईडी होगी। इसी के थ्रू देखेंगे कि ये आपके पास अरे है, इस अरे में अगर यूजर नेम एग्जिस्ट नहीं करता तो आप इसको ऐड करवा दें। तो जस्ट आपके पास ये करने पर यूजर ऐड हो जाएगा। इसी के साथ साथ हम बॉटम में आते हैं, यहाँ पे कहते हैं सॉकेट डॉट ऑन और इसमें हम नोटिफिकेशन सेंड करने को रख लेते हैं, नेम एक डिफाइन कर लेते हैं सेंड नोटिफिकेशन। ओके, और इस सेंड नोटिफिकेशन के अंदर हमारे पास कुछ फंक्शंस के अंदर ऑब्जेक्ट में डाटा आएगा। यहाँ पे आएगा सेंडर, सेंडर नेम एंड देन इसमें अब आ जाएगा एक और रिसीवर नेम, रिसीवर नेम एंड देन कॉल टाइम। ओके, ये फंक्शन आपके पास क्रिएट हो गया। इसमें पहले तो मैं रिसीवर को गेट कर देता हूँ, रिसीवर इज इक्वल टू गेट यूजर। ठीक है, गेट यूजर से हमें क्या होगा, रिसीवर का नेम पास करेंगे। ये रिसीवर गेट यूजर का फंक्शन बना है, उसके में से क्या करेगा, इस अरे में से वो फाइंड करके ले आएगा उस यूजर को जो आपके पास एग्जिस्ट करता होगा, तो उस रिसीवर का नेम मिल जाएगा। अगर आपके पास रिसीवर का नेम नहीं मिलता इसका मतलब ये है कि वो यूजर एग्जिस्ट ही नहीं करता। अगर आपके पास यूजर मिल जाता है, रिसीवर आपके पास गेट हो जाता है, उसके बाद हम क्या करेंगे, टू रिसीवर जो है उसको आपने पास करना है कि कोई नोटिफिकेशन आया है तो उसको शो करवाना, रिसीवर को उसकी तरफ भेज देना है। यहाँ पे कहूंगा रिसीवर डॉट सॉकेट आईडी, ये रिसीवर की जो सॉकेट आईडी है वहां पर आप क्या कर दें, टू एमिट, एमिट कर देना है, यहाँ से भेज देना है। कुछ क्या भेजना है, आपने डाटा भेजना है ऑब्वियसली। तो वो डाटा किस नेम से जाना चाहिए, एमिट के लिए आपने आईडी यहाँ पे कर ली है गेट नोटिफिकेशन। ठीक है,
तो जैसे ही आप यहाँ पे एमिट करेंगे वहां पर ऑन के थ्रू आपके पास नोटिफिकेशन गेट हो जाएंगे। तो जैसे ही आप गेट नोटिफिकेशन को पास करेंगे, इसमें आप भेजेंगे सेंडर का नेम पास कर लेंगे, इसके साथ साथ यहाँ पे टाइप हम पास कर देंगे। तो ये दो चीजें यहाँ से पास करेंगे, पता चल जाएगा आपके पास डाटा जो गेट नोटिफिकेशन सेंड हुआ है वो वहां पर गेट हो जाएगा दूसरे यूजर को रिसीवर वाले एंड पर, जो कि इस मेथड के थ्रू हम पास कर देंगे। जैसे ही आपके पास ये काम हो जाएगा, इसके बाद हम बॉटम में यहाँ पर आते हैं, यहाँ पे कहते हैं अगेन सॉकेट ऑन। सॉकेट ऑन में सेंड टेक्स्ट, टेक्स्ट सेंड करना है। तो टेक्स्ट क्या सेंड करना है, मतलब आपने क्या करना है, नोटिफिकेशन एक को सेंड करना है, दूसरा ये है कि टेक्स्ट भी सेंड करना है। टेक्स्ट ये होगा कि किस यूजर ने इसको पास किया है, किस यूजर ने इसको क्लिक किया है, नोटिफिकेशन भेजा है, ये ठीक है। इसके लिए हमारे पास क्या होगा, एक फंक्शन अगेन और जिसमें ऑब्जेक्ट होगा, यहाँ पे कहूंगा सेंडर नेम एंड देन ऑल्सो रिसीवर नेम, रिसीवर नेम एंड देन टेक्स्ट। ठीक है, यहाँ पे सेम वही चीज आई है, लेकिन ऊपर वाले में टाइप थी, यहाँ पे आपके पास टेक्स्ट आ रहा है। ये होने के बाद मैं इसको अगेन, ये जो एरिया आप देख सकते हैं कि रिसीवर, और इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैं पेस्ट कर लेता हूँ। पेस्ट करने पे ये देखेंगे गेट यूजर ही हो रहा है, रिसीवर नेम के थ्रू हमारे पास रिसीवर आ रहा है, और रिसीवर को हमने पास करवाना है, टेक्स्ट पास करवाना है। इसी तरह सेम टेक्स्ट पास होगा, गेट नोटिफिकेशन की जगह हम गेट टेक्स्ट कर देंगे यहाँ पर। और टेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे आपके पास टाइप नहीं, यहाँ से टेक्स्ट पास हो जाएगा। ठीक है, रिसीवर को आपने टेक्स्ट भी पास कर दिया, यहाँ पे आपने नोटिफिकेशन भी पास कर दिया। दो चीजें पास हो गई हैं। नोटिफिकेशन बेसिकली बताएगा ये कि काउंट आ जाएगा कितने नोटिफिकेशन आए हैं, और नोटिफिकेशन आया क्या है वो यहाँ से पास होगा। तो ये वाली चीजें होने के बाद हमने एट द एंड यहाँ पे आ जाए सॉकेट में, बॉटम में सॉकेट डॉट ऑन। आपके पास पहले कनेक्ट था, कनेक्शन हमने स्टैब्लिश किया। ये सब काम होने के बाद अगर आप यूजर डिस्कनेक्ट होता है या यूजर लॉग आउट हो जाता है, तो यहाँ पे हम डिस्कनेक्ट का एक फंक्शन जो कि डिफॉल्ट फंक्शन है सॉकेट में, उसको कॉल करेंगे। उसको कॉल करते ही यहाँ पे इस फंक्शन में कह देंगे रिमूव यूजर। रिमूव यूजर का ऊपर फंक्शन अभी क्रिएट किया था, वो आपने रिमूव करवाना है सॉकेट डॉट आईडी। जो इस आईडी के थ्रू वो रिमूव करवाना चाहता है, चलें इसको पहले क्रिएट कर लो। यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ रहा था, इसको हमने रिजॉल्व कर लिया और यहाँ से इसको क्लोज कर दिया है। तो ये आपके पास क्या होगा, सॉकेट क्योंकि सॉकेट ऊपर ही आपके पास है, ये देख सकते हैं कि यहाँ पे क्रिएट हुई थी कनेक्शन के टाइम। अब डिस्कनेक्ट भी उसी यूजर को करना है जो रिमूव होना चाह रहा है या लॉग आउट हो जाता है। तो ये जैसे काम हो जाएगा, आपने जिस पोर्ट पे रन करना है वो यहाँ पे पोर्ट डिफाइन कर देंगे। यहाँ पे कहेंगे लिसन आयो, लिसन में आपने 5000 बता देना कि 5000 पोर्ट पे हम इसको रन कर रहे हैं। तो ये हमारे पास एक बहुत ही सिंपल बैकएंड है जो नोटिफिकेशन के लिए सेट कर लिया है। अब हमने क्या करना है कि फ्रंट एंड की तरफ मूव करना है। फ्रंट एंड के लिए आप यहाँ पे एक नेक्स्ट टर्मिनल ओपन करेंगे और एक कमांड को रन करेंगे, npx क्रिएट रिएक्ट ऐप फ्रंट एंड। ठीक है, तो एंटर कर लें। एंटर करने पे आपके पास रिएक्ट का प्रोजेक्ट क्रिएट होना स्टार्ट हो गया है। प्रोजेक्ट हैज बीन क्रिएटेड नाउ। अब यहाँ पे हम चलते हैं इसमें, क्योंकि ये टर्मिनल आपके पास सेकंड है, इसको फ्रंट एंड के फोल्डर में जाके देख लेते हैं, ओपन कर लेते हैं। ये हमारे पास प्रोजेक्ट अब यहाँ पे रन होना चाहिए। मैं ये बैकएंड को पहले क्लोज कर लेता हूँ। क्लोज करने के बाद ये फ्रंट एंड है, फ्रंट एंड में पैकेजेस को इंस्टॉल कर लेते हैं जो हमारे पास अभी जरूरी पैकेजेस हैं। फर्स्ट वन इज सॉकेट डॉट आईओ एंड हाइफन क्लाइंट। ये क्लाइंट साइड पे रन होने के लिए यूज हो रहा है। इसके अलावा हमारे पास एक और पैकेज होगा जो कि आपके जितने भी आइकन्स होंगे, आइकन्स के लिए यूज किया जाएगा। वो होगी यूसिड रिएक्ट का, यूसिड रिएक्ट एंड देन इंस्टॉल। ये दो पैकेजेस हैं जो कि बेसिक पैकेजेस यहाँ पर यूज किए जाएंगे। अब हम ओपन करते हैं फ्रंट एंड को। फ्रंट एंड में आपके पास आ रहा है एसआरसी। एसआरसी फोल्डर में सब काम आपके पास हो रहा है। सबसे पहले आप देखेंगे ये पब्लिक का फोल्डर है। पब्लिक के फोल्डर में इंडेक्स डॉट जीएस फाइल कॉल होती है। ये कॉल होने के बाद यहाँ पर देखेंगे डिव में आईडी बताई गई है रूट आईडी। इसी के थ्रू आपका पूरा प्रोजेक्ट रन होता है। इस आईडी में पूरा प्रोजेक्ट बंद है। इसको कैसे चेक किया जाएगा, आप जाएंगे इंडेक्स डॉट जेएस की फाइल में। इंडेक्स डॉट जेएस में आप ये देखेंगे यहाँ पे आ रहा है क्रिएट रूट डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी रूट। वो ही आईडी गेट कर रहे हैं, उसी के थ्रू आप पूरी एप्लीकेशन को रेंडर करवा रही है। तो ये आपके पास है। यहाँ पे रिपोर्ट वेब वाइटल्स, इसको आप रिमूव कर सकते हैं। यहाँ पे हम आएंगे, इसको भी रिमूव कर देंगे। इंडेक्स डॉट सी एस एस की भी जरूरत नहीं है। ये रिमूव करने के बाद अब चलते हैं यहाँ पर। ये देख सकते हैं टेक्स्ट फाइल को हम रिमूव करते हैं। इसके साथ इंडेक्स और सी एस एस लोगो एंड देन रिपोर्ट वेब वाइटल
इसके साथ स्टेप सेटअप टेस्ट के जेएस की फाइल को रिमूव कर लेंगे। चलें इसको यहाँ पे कट करें एंड देन डिलीट, मूव टू ट्रैश। और यहाँ पे आपके पास आ गया है ऐप जेसन के अंदर कुछ डिफॉल्ट सीएसएस हुई पड़ी है, इसकी हमें बिल्कुल जरूरत नहीं है। हम चलते हैं ऐप जेसन में। ऐप में आप देख सकते हैं यहाँ पे ये है लोगो, अब हमें नहीं चाहिए क्योंकि मैं रिमूव कर चुका हूँ। तो हम यहाँ से हेडर को भी रिमूव करवाएंगे और ऐप की क्लास को भी रिमूव करवा देते हैं क्योंकि इसकी जरूरत अभी नहीं है। तो इसको बिल्कुल क्लोज कर लिया है, एम्प्टी कर दिया है। और सीएसएस में आप ये देख सकते हैं कि कुछ चीजें हैं जो कि यहाँ पे हैं, इसको मैंने नहीं रखना। कुछ बेसिक सीएसएस की जरूरत मुझे पड़ेगी, उसको यहाँ से बाद में कर लेंगे, लेकिन अभी मैंने इसके अंदर टेलविंड सेटअप करनी है। तो यहाँ पे अब आए हम, तो आए आपने क्या करना है, टेलविंड, टेलविंड सीएसएस रिएक्ट, ठीक है। रिएक्ट के लिए हमने टेलविंड सीएसएस को गाइडलाइन इंस्टॉलेशन ये देख सकते हैं कि फ्रेमवर्क एंड देन क्रिएट रिएक्ट। आपने सेकंड को क्लिक करना है, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ गए, पहले प्रोजेक्ट को क्रिएट कर लें, उस फोल्डर में जाएंगे एंड देन इंस्टॉल रन दिस कमांड जो कि टेलविंड 3 को रन करेगी। यहाँ पे हम इसको रन करवा लेते हैं। रन करवाने के बाद हम एक और इनिशियलाइज करवाएंगे टेलविंड सीएसएस की कॉन्फ़िग फाइल को। यहाँ पे मैं एंटर करता हूँ, एंटर करने पर आप ये देखेंगे कि यहाँ पे एक फाइल क्रिएट होगी। ओके, ये देख सकते हैं टेलविंड कॉन्फ़िग डॉट सी एस एस, ठीक है। कॉन्फ़िग डॉट जेएस की फाइल है, ओके। और यहाँ पे आपके पास कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि ज़रूरी होंगी, ये कमांड्स, ये चीज़ों को हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। सोर्स के फोल्डर के अंदर आप ये देख सकते हैं कि जितने भी फोल्डर्स होंगे उसमें जाएगा, और इसके साथ साथ जो भी नेम होगा फाइल का, उस फाइल का नेम जेएस और जेएसएक्स और टीएस और टीएसएक्स कोई भी नेम की फाइल मिलेगी उस पे टेलविंड इंटीग्रेट हो सकती है या इम्प्लीमेंट की जा सकती है, वो रन हो जाएगी। तो ये हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन है। इसी के बॉटम में आप देखें सीएसएस के अंदर ये ऐड करनी है, कॉपी दिस वन एंड देन गो टू ऐप डॉट सी एस एस, इसको आपने यहाँ पर पेस्ट कर देना है ताकि हमारी टेलविंड रन हो जाए। और इसी को जैसे ही आपने ये करना है, करने के बाद हमने आगे टेस्ट भी कर लेना है कि प्रोजेक्ट रन हो रहा है कि नहीं हो रहा। आप प्रोजेक्ट को रन करें, npm स्टार्ट एंड देन एंटर। एंटर करने पे आपके पास प्रोजेक्ट रन हो जाएगा 3000 पोर्ट के ऊपर। ये देख सकते हैं 3000 पोर्ट के ऊपर प्रोजेक्ट रन हो गया और एम्प्टी प्रोजेक्ट है। इसको टेस्ट करने के लिए हम आते हैं ऐप में और नेम लिख देते हैं टेस्ट, ठीक है। टेस्ट, सॉरी टेक्स्ट लिख दिया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको भी यूज किया जा सकता है। और इसका नेम रखेंगे टेक्स्ट कलर, टेक्स्ट वे 300। और ये देख सकते हैं बिल्कुल आपके पास टेलविंड यहाँ पे रन हो रही है, कलर चेंज हो चुका है। तो अब हम अपने चल करते हैं प्रोजेक्ट को स्टार्ट। Okay, and then go to the app CSS फाइल और इसमें कुछ बेसिक CSS में ऐड कर लेता हूँ। बॉडी लाइट, बॉडी में हाइट हम डिफाइन कर देते हैं 100 VH एंड देन डिस्प्ले फ्लेक्स कर लेंगे और इसके साथ अलाइन आइटम सेंटर कर लेते हैं। ये सब कुछ हम टेलविंड के साथ भी कर सकते हैं क्योंकि टेलविंड इंटीग्रेट हो चुकी है। तो बॉडी के अंदर हम कर लेंगे, जस्ट मैं यहाँ पे कंटेनर को ऐड कर लेता हूँ, कंटेनर क्योंकि कस्टम करने हैं तो इसलिए यहाँ पे कंटेनर को ऐड कर लेते हैं। वेट्स 50 VH एंड देन यहाँ पे हम आते हैं डिस्प्ले में, और डिस्प्ले यहाँ पे बॉर्डर ऐड कर लेते हैं। बॉर्डर रेडियस 5 पिक्सल्स एंड देन बॉर्डर सिंपल हम ऐड करते हैं 0.5 पिक्सल सॉलिड एंड देन यहाँ पे आप कलर का नेम ऐड कर देंगे लाइट सी ग्रीन, ठीक है। ये हमारे पास बाय डिफॉल्ट कलर, अगर इसको ना भी ऐड करें तो तब भी मसला नहीं, लेकिन इसको यहाँ पे अभी के लिए ऐड रख लेते हैं। बाकी अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट यहाँ पे ऐप में। ऐप के अलावा क्योंकि हमने ओवरऑल साइट के ऊपर करना है, क्योंकि मैं बॉडी पे लगाना चाह रहा था, तो यहाँ पे हम आएंगे इंडेक्स में। इंडेक्स में ये जो एरिया आपके पास आ रहा है ये बिल्कुल बॉडी को प्रेजेंट करेगा। एक तो इसको मैं रिमूव करके यहाँ पे ऐड कर देता हूँ div, ठीक है। इस div में यहाँ पे देते हैं क्लास नेम एंड देन हाइट डिफाइन कर देते हैं स्क्रीन हाइट, ओके। एंड देन ऐड द डिस्प्ले फ्लेक्स, फ्लेक्स के बाद हम ऐड कर देते हैं जस्टिफाई कंटेंट, जस्टिफाई सेंटर एंड देन आइटम्स ऑल्सो सेंटर। ये कर लेते हैं सेव। हमारे पास अब जितना भी काम होगा अब अलाइन हो जाएगा सेंटर में, दिस वन एंड देन यहाँ पे देख सकते हैं कि टेक्स्ट बिल्कुल सेंटर में आ चुका है। तो अब स्टार्ट करें अपने फ्रंट एंड को, इसको क्लोज कर लें। क्लोज करने के बाद बिल्कुल ये भी जो एरिया है इसको भी क्लोज कर लें और इसके साथ साथ हमारे पास ऐप है, ऐप में हमने वर्क करना स्टार्ट करना है।
तो यहाँ पे ऐप में स्टार्ट करने के लिए कुछ मुझे एक अरे की ज़रूरत पड़ेगी। मैं यहाँ पे SRC के फोल्डर में ऐड कर देता हूँ data.js की फाइल, जिसमें एक पोस्ट के नाम से अरे क्रिएट किया है और फर्स्ट आईडी एंड देन टू आईडी इसमें ऐड है। इसमें यूजर नेम मेहताब है, स्टैटिक लिखा है, फुल नेम सैयद मेहताब एंड देन यूजर की इमेज और इसके साथ साथ पोस्ट की इमेज ऐड की है। यहाँ पर इसी तरह हमने सेम चीज़ कॉपी की है बट डिफरेंट डाटा के साथ। तो आपके पास ये अरे हो गई है। इस अरे को हम यूज करेंगे अपने प्रोजेक्ट के अंदर। ठीक है, क्लोज कर दिए। क्लोज करने के बाद अब हम ऐप जेएस की फाइल पे मूव कर रहे हैं। ऐप जेएस की फाइल में यहाँ पे ये जो एरिया है इसको मैं पहले तो रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, रिमूव करने के बाद यहाँ पे मुझे ऐड जो करना है बेसिकली कंटेनर को ऐड करना है, कंटेनर एंड देन कॉल बैकग्राउंड कलर इज ब्लैक। तो हमारे पास यहाँ पे बैकग्राउंड कलर उसका ब्लैक यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। ये देख सकते हैं बिल्कुल बैकग्राउंड कलर ब्लैक आ रहा है। वो भी इसलिए आ रहा है क्योंकि टेक्स्ट यहाँ पे ऐड, अगर टेक्स्ट ना होता तो यहाँ पे कुछ भी ना आता। इसको बाद में देख लेंगे, लेकिन यहाँ पे जो एरिया है इस जगह पे मुझे कई चीजों की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पे लाइक यूजर नेम, तो एक स्टेटमेंट आ लेता हूँ यूजर नेम एंड देन सेट यूजर नेम इज इक्वल टू यूज स्टेट। इस स्टेट के अंदर हम एम्प्टी स्ट्रिंग को रख लेते हैं और यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेते हैं क्योंकि हम मुझे और भी स्टेट की जरूरत है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको यूज करेंगे। यूजर नेम के बाद हम पूरा ओवरऑल यूजर जो कि यूजर की डिटेल्स होंगी उसको सेव करवा लेंगे। ठीक है, और वो एम्प्टी स्ट्रिंग ही यहाँ पे रहेगी और इसके साथ एक और स्टेट जो बनाई है उसको हम नल कर लेते हैं बाय डिफॉल्ट। नल करके यहाँ पे कहेंगे सेट सॉकेट। यहाँ पे सॉकेट सेट करनी है तो यहाँ पे कहते हैं सेट सॉकेट और यहाँ पे आपने नेम रख देता है जस्ट सॉकेट का। परफेक्ट। और इन बॉटम यहाँ पे कहते हैं यूज इफेक्ट, क्योंकि यूज इफेक्ट इसलिए कॉल किया जाएगा जब भी आप इस जगह पे होम पेज पे या एप्लीकेशन को स्टार्ट करेंगे तो सॉकेट हमारे पास रन होनी चाहिए और वो इसलिए यूज इफेक्ट में रखी जाएगी। यहाँ पे मैं कहता हूँ सेट सॉकेट। सेट सॉकेट में आपने आईओ को कॉल करना है। अब ये आईओ आपके पास कहाँ से आएगा? आईओ आपके पास कॉल होगा socket.io क्लाइंट से। ठीक है, तो ये आपने कॉल कर लेना। इस कॉल के बाद इस फंक्शन में पास कर देंगे कि आपने बैकएंड किस जगह पे हिट करना है। बैकएंड पे आप कहेंगे http/localhost 5000, क्योंकि 5000 पोर्ट पे हमने रन किया था बैकएंड, तो इसलिए मैंने 5000 पोर्ट यहाँ पे इसको डिफाइन कर दी है। इसमें आपने एम्प्टी रख लेना है डिपेंडेंसी अरे को। इसमें आपको कुछ भी चीज की ऐड करने की जरूरत नहीं है। तो आपके पास जैसे ये सॉफ्टवेयर रन हो जाएगी, अब हमने क्या करना है कि यूज इफेक्ट को अगेन एक कॉल करना है। कॉल करने के बाद यहाँ पे आपने कहना है सॉकेट, जो आपके पास सॉकेट बनी है। अब ये सॉकेट यहाँ से कहाँ से कॉल हो रही है? वो आपके पास ये स्टेट है जो कि यहाँ पे स्टेट में सेव हुई है, यहाँ पे कॉल हो चुकी है। कॉल होने पे मैंने कहना है कि आपके पास एमिट होना चाहिए। एमिट मीन यहाँ से मैं पास करवा रहा हूँ बैकएंड को, कुछ थ्रो कर रहा हूँ। थ्रो क्या करना है, न्यू यूजर बना दो। न्यू यूजर कैसे बनेगा आपके पास? जैसे ही आपके पास यूजर की डिटेल आएगी, यूजर का डाटा आपके पास आएगा, वैसे ही आपके पास यूजर उसी टाइम बन जाएगा और यूजर की डिटेल पास हो जाएंगी न्यू यूजर के नाम से। जो भी सॉकेट आपके पास एमिट होगा यहाँ से, वहां से ऑन होके डाटा गेट होगा और न्यू यूजर की एक अरे के अंदर जो एक्टिव यूजर्स की अरे है उसमें डाटा सेव हो जाएगा। सेव करता हूँ इसको। सेव करने के बाद हम आते हैं बॉटम में। यहाँ पे डिपेंडेंसी अरे में आपने डिफाइन कर देना कि सॉकेट रन जरूर होने चाहिए, तभी ये आपके पास डाटा जाना चाहिए न्यू यूजर का और यूजर की डिटेल आपके पास कोई रिफ्लेक्ट या कोई डिटेल्स आए तो तब आपके पास ये काम होगा। तो ये करने के बाद हमने अब चलना है बैक नीचे बॉटम में इस जगह पे। यहाँ पे एक लॉजिक ऐड कर लेनी है कि अगर आपके पास यहाँ पर यूजर एग्जिस्ट करता है देन आपने इफ कंडीशन को ऐड करना है और यहाँ पे इफ कंडीशन में यहाँ से पास करेंगे फैक्ट। और यहाँ पे हम बना लेते हैं सबसे पहले अगर यूजर एग्जिस्ट करता है तो यहाँ पे आपके पास एक नेविगेशन बार होनी चाहिए, बट अभी यूजर तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। मैं पहले एल्स कंडीशन की तरफ को मूव करूंगा क्योंकि जब तक हमारे पास लॉगिन नहीं होगा तब तक यूजर एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर एग्जिस्ट नहीं करेगा तो हम उसको आगे रन नहीं कर सकेंगे। ठीक है, के लिए एल्स कंडीशन यहाँ पे आए और यहाँ पे हम पहले तो एक डिव को क्रिएट कर लेते हैं डिव एंड देन यहाँ पे इसकी क्लोजिंग डिव ऐड हो जाएगी। जैसे आप ये ऐड करेंगे इसके बाद यहाँ पे हम एच टू का टैग यूज करते हैं। एच टू इसका क्लोजिंग टैग रख लें। ये आपके पास एच टू आ गया। यहाँ पे इसका नेम रख लेते हैं नोटिफिकेशन ऐप। ठीक है, नोटिफिकेशन ऐप रख लेते हैं और इसको सेव करवाएं। सेव करवाने पे आपके पास यहाँ पर आना चाहिए नोटिफिकेशन। ठीक है, नोटिफिकेशन ऐप बिल्कुल परफेक्ट आ रही है। यहाँ पे इस स्ट्रिप में आते हैं, यहाँ पे इसकी हाइट डिफाइन कर देते हैं
height is 50 VH and then flex कर लेंगे, flex column, then call the justify content center, item also center, background should be gray 800, then add the text color should be white and then rounded कर लेंगे इसको LG और कुछ गैप ऐड कर देंगे, जो जितने भी अंदर आपके पास div या जितने भी सेक्शंस होंगे उसमें गैप ऐड हो जाएगा 5 का। तो मैं इसको सेव करता हूँ। सेव करने पे अब आपके पास यहाँ पे देख सकते हैं कि 50 VH के साथ नोटिफिकेशन सेंटर में आ चुका है। तो अब आपके पास ये जो H2 का टैग है यहाँ पे मैं दे देता हूँ क्लास और टेक्स्ट का साइज बढ़ा देते हैं, टू एक्सल ऐड करते हैं। ये देख सकते हैं कि बिल्कुल टू एक्सल आ चुके हैं एंड देन इन बॉटम इनपुट को कॉल कर लें। ओके, यहाँ पे इंटेलिजेंस नहीं आ रही तो हम यहाँ पे इनपुट को ऐड कर लेते हैं, क्लास नेम देते हैं इसको, क्लास नेम। इसके साथ साथ इसकी टाइप डिफाइन करते हैं, टाइप टेक्स्ट और प्लेस होल्डर में हम ऐड करते हैं यूजर नेम। देन ऑन चेंज के ऊपर यहाँ पे जो भी आपके पास चेंज आएगा, जो भी डाटा आप लोग लिखेंगे इनपुट में, जो भी चीज राइट करेंगे उसको हम सेव करवाएंगे सेट यूजर नेम के की स्टेट में। इसमें आपके पास जो इवेंट ट्रिगर होगा, इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू इसमें स्टोर हो जाएगी। ठीक है, एक तो ये हो गया, इसको यहाँ पे क्लोज करवा देते हैं। तो आप ये देखेंगे यहाँ पे एक इनपुट भी आ चुकी है। इनपुट के बाद हमने अब इसकी कुछ स्टाइलिंग कर लेती है ऐड। इसमें आप विड्थ को ऐड करें, विड्थ 10/12 एंड देन बैकग्राउंड इसका ब्लैक होगा, ब्लैक एंड देन पैडिंग इसमें 2 ऐड कर लेते हैं। देन बॉर्डर शुड बी 1 पिक्सल, बॉर्डर ग्रे, यहाँ पे ऐड करते हैं बॉर्डर ग्रे 600 एंड देन इसमें कॉल कर लेते हैं राउंडेड MG। ऑन फोकस के ऊपर क्योंकि एक ब्लू सी आपके पास बॉर्डर बन जाता है ऑन फोकस का, उसके लिए मैं आउटलाइन जिसको कहते हैं, आप आउटलाइन को नन कर लेंगे और टेक्स्ट का कलर वाइट कर लेंगे ताकि जो भी लिखा जाए वो वाइट आपको डिस्प्ले हो, क्योंकि बैकग्राउंड इसकी ब्लैक है। तो अब यहाँ पे देखें ये अब बिल्कुल आ गया, यहाँ पे जो भी लिखे हैं व्हाइट कलर में मेंशन हो रहा है। सो ये आपके पास हो गया। इसके बाद हम इनपुट से बॉटम में आते हैं, एक हम बटन को कॉल कर लेते हैं, बटन एंड देन बटन क्लोज कर लिया। क्लोज करने के बाद यहाँ पे मैं कहता हूँ ऑन क्लिक, क्योंकि बटन पे क्लिक करने पे हमने लॉग इन करवाना है। तो बटन के क्लिक करने पे आप लोग क्या करते हैं, यहाँ पे सेट यूजर को कर देना कॉल, सेट यूजर। उस यूजर में आपने यूजर नेम पास करवा देना है जो भी सेट होगा। ठीक है, और फिर इसके बाद हमने यहाँ पे क्लास नेम ऐड कर देना है, क्लास नेम, here is the class name and then आपने इसका एक तो नेम बटन का रख देना, लॉगिन नेम होगा। और इसमें आपने विड्थ से सेम जो अबव आपने की है 10/12 और बैकग्राउंड ग्रीन, ग्रीन 600, ओवर करने पर बैकग्राउंड ग्रीन 500 आ जाएगी। देन पैडिंग ऐड कर लें और उसको राउंडेड मीडियम कर लेते हैं और सेव करने पर आप देखेंगे कि यहाँ पे एक बटन आ चुका है। इस बटन पे क्लिक करने पर हमारे पास जो भी यूजर की डिटेल होगी वो एज ए यूजर लॉग इन हो जाएगा। तो जैसे आपके पास ये काम हो गया, इस काम के बाद अब हम आगे मूव करते हैं। ओके, अब हमारे पास आ जाएगा यूजर अगर लॉगिन हो जाता है तो तब क्या होना चाहिए। तो अभी मैं यहाँ पे कहता हूँ यूजर नेम इज अताब एंड देन लॉगिन। लॉगिन करने पे आपके पास बिल्कुल ये एरिया आ चुका है। अब हमने इस एरिया को कवर करना है, जो कि आपके पास यूजर की डिटेल अगर आती है तो क्या शो होना चाहिए। इसके लिए हम पहले तो एक बना लेते हैं यहाँ पर एक कंपोनेंट। कंपोनेंट के लिए हम नेम रखेंगे नैप बार और इसको यहाँ पे क्लोज करवा लें और इसमें पास करवाएंगे हम सॉकेट को, सॉकेट। यहाँ पे भी हम सॉकेट को पास करवा लेते हैं, देन सेव करवाते हैं। देख सकते हैं कि एरर जनरेट हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे फ्रंट एंड में आए, इस जगह पे यहाँ पे एक फोल्डर को क्रिएट करें जो कि कंपोनेंट्स का होगा, कंपोनेंट्स एंड देन क्रिएट अ फाइल navbar.js है। navbar में हम यहाँ पे आ जाते हैं तो इसको एक इसका मेन फंक्शन कॉल कर लेते हैं। ये देख सकते हैं कि आपके पास ये navbar आ गया है। इस navbar में अब हम डिजाइन करना स्टार्ट करते हैं जो भी हमारे पास वर्किंग है। सबसे पहले प्रॉप्स को कॉल कर लें, जो कि सॉकेट पास किया था वहां से, यहाँ से गेट कर लेंगे। के साथ से यहाँ पे दो स्टेट्स की मुझे जरूरत है। फर्स्ट वन इज द नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशंस
and then second one is set notifications is equal to use state, और इस स्टेट के बाद ये अरे यहाँ पे डिफाइन करती है। अब आगे बॉटम में आप एक और स्टेट बना लेंगे ओपन की, जो कि हम नोटिफिकेशंस ओपन करने के लिए यूज करेंगे। यहाँ पे कहेंगे सेट ओपन एंड इज इक्वल टू यूज स्टेट, और इसको बाय डिफॉल्ट फॉल्स कर देंगे। नोटिफिकेशंस की बार जो है वो बाय डिफॉल्ट फॉल्स रहनी चाहिए। और इसके बाद इसी के बॉटम में आएंगे यूज इफेक्ट में। जब भी आपके पास ये नोटिफिकेशंस ओपन हो तब क्या कॉल हो, क्या आपके पास डिस्प्ले होना चाहिए, डाटा शो होना चाहिए। उसके लिए एक मैं फंक्शन बना देता हूँ यहाँ पे, हैंडल नोटिफिकेशंस। नोटिफिकेशन इज इक्वल टू जो भी आपके पास डाटा है वो आपके पास शो होना, सेट होना चाहिए किसमें, सेट नोटिफिकेशन की स्टेट में। प्रीवियस प्रीवियस मतलब कि आपके पास जो नोटिफिकेशंस ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं वो आपके पास नोटिफिकेशन हो। डॉट डाटा, डाटा मतलब आपके पास जो न्यू नोटिफिकेशन आया है वो सेव हो जाए इस स्टेट के अंदर। अब यहाँ पे कहते हैं सॉकेट डॉट, क्योंकि सॉकेट ऊपर से कॉल की है, कॉपी डॉट ऑन जो बैकएंड से आपके पास एमिट होगा। एमिट क्या होना है, गेट नोटिफिकेशन। जब भी न्यू आपके पास यूजर क्रिएट होता है या यूजर ने कोई नोटिफिकेशन पास किया है तो उसको आपने नोटिफिकेशन गेट नोटिफिकेशन के थ्रू गेट कर लेना है। क्योंकि हमने बैकएंड में यहाँ पे अगेन अगर मैं बैकएंड को ओपन करूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं कि गेट नोटिफिकेशन, यहाँ पे सेंड नोटिफिकेशन जब भी कॉल होगा तो कॉल होते ही यूजर जब देखेंगे यूजर रिसीवर यूजर है तो उसके बाद यहाँ से गेट नोटिफिकेशन शो करवा देना है रिसीवर को। यहाँ पे देख सकते हैं तो ये शो करवाना है, इस नेम से पास होगा, इसी को हम फ्रंट एंड में कॉल कर रहे हैं कि जब भी ये कॉल होगा तो आपने इसको यूज करते हुए आप यहाँ पे एक फंक्शन को कॉल कर लेना है, हैंडल नोटिफिकेशन। देखिए अब बैकएंड में मैंने क्या पास किया, सेंडर का नेम और टाइप यहाँ पे डिफाइन की है। तो हमारे पास हैंडल नोटिफिकेशन में जो भी डाटा होगा वो डाटा सेव हो जाएगा किसके अंदर, सेट नोटिफिकेशंस की अरे के अंदर। जो भी डाटा आपके पास यहाँ पे आ रहा है तो यहाँ पे पहले तो मैं इसको अरे का फॉर्मेट दे देता हूँ। मैं कहता हूँ कि प्रीवियस डिटेल्स ऐसे पड़ी रहें और इसमें क्या हो जाए, जो न्यूली आपके पास नोटिफिकेशन आया है वो यहाँ पर सेव हो जाए। तो जैसे आपके पास डिटेल्स सेव हो जाएंगी, सेव होने के बाद हमने इसको रिटर्न करवा देना कि नेक्स्ट टाइम अगेन कॉल ना हो जाए या टू टाइम कॉल ना हो जाए कंसेक्टिव। इससे बचने के लिए हमें यहाँ पे ऐड कर लेना है रिटर्न में, रिटर्न ओके रिटर्न सॉकेट। जो ऑन हुई है सॉकेट उसको ऑफ कर दो, ऑफ। देन ये ऑफ किसको करना है, ऑन आपने किया था गेट नोटिफिकेशन को, तो इसी को हम यहाँ पर ऑफ करवा देंगे। ठीक है, गेट नोटिफिकेशंस ऑफ हो जाएंगे। इसी के साथ हमने हैंडल नोटिफिकेशन का फंक्शन यहाँ पे रख देना है। तो आपके पास वन टाइम ही नोटिफिकेशन आएगा अगर वन टाइम पास किया गया है तो। ठीक है, और इसी में यहाँ पे हम बनाते हैं इस जगह पर सॉकेट। ठीक है, तो हमारे पास ये काम कंप्लीट हुआ है। अब हमने डिस्प्ले करवाने हैं नोटिफिकेशंस को, जितने भी आपके पास नोटिफिकेशंस आ रहे हैं उसको हम डिस्प्ले करवाएंगे। यहाँ पे मोस्ट डिस्प्ले नोटिफिकेशंस, notifications is equal to sender name and then type that action। एक हम एक वेरिएबल रख लेते हैं, डिफाइन कर लेते हैं यहाँ पे, इफ टाइप जो भी आपके पास टाइप आएगी, टाइप इज इक्वल टू वन। अगर आपके पास टाइप इक्वल टू वन के है देन एक्शन क्या होगा, एक्शन इज इक्वल टू लाइक। ठीक है, वो मतलब आपने लाइक कर दिया किसी पोस्ट को। ठीक है, इसके बाद एल्स इफ टाइप is equal to then action is equal to command। ओके, एंड देन else कंडीशन का यूज करेंगे। ये दोनों अगर आपके पास नहीं होंगे तो तब हम एक्शन रख देंगे शेयर का, इक्वल टू शेयर। तो ये तीन कंडीशंस आपके पास चलेंगी जब भी डिस्प्ले नोटिफिकेशन होगा। इसमें से जो भी चीज़ होगी वो यहाँ पर शो हो जानी चाहिए। तो ये आप देख सकते हैं कि इस एरिया को मैं रिमूव करता हूँ। यहाँ पे जो डिव है हमारे पास, इस डिव को सिलेक्ट करके इसको मैं स्पैन बना देता हूँ। स्पैन बनाने के बाद यहाँ पे हमने ऐड करना है क्लास नेम और टेक्स्ट को स्मॉल रख लेंगे। एंड देन यहाँ पे अब हमने ऐड करनी है लॉजिक, लॉजिक नहीं, हमने यहाँ पे जो भी डिटेल है उनको डिस्प्ले करवाना है। बैकटिक का यूज करें, बैकटिक के बाद यहाँ पे ऐड करते हैं सेंडर नेम जिसने सेंड किया है,
सेंड करने के बाद यहाँ पे हम एक्शन बताएंगे, जो भी आपके पास एक्शन है, वो आपके पास शेयर का एक्शन है, कमेंट का एक्शन है या लाइक का एक्शन है, इनमें से कोई भी एक्शन है वो आ जाएगा। इसके साथ साथ यहाँ पे योर पोस्ट, ठीक है, कमेंटेड ऑन योर पोस्ट, और आप कहते हैं लाइक योर पोस्ट और शेयर योर पोस्ट, ये इसमें से कुछ भी आपके पास यहाँ पर मेंशन हो सकता है। तो वो सब डिटेल्स जो भी आपके पास होगा नोटिफिकेशन का पास हो जाएगा और डिस्प्ले भी हो जाएगा। ये आपके पास जैसे ये काम होगा, ये हमारे पास बेसिकली डिस्प्ले नोटिफिकेशन का एक फंक्शन था जो कि यहाँ पर क्रिएट किया है। तो जैसे ये आपके पास कंप्लीट होता है डिस्प्ले नोटिफिकेशन का, इसी के साथ हम बॉटम में चलेंगे। ये देख सकते हैं रिटर्न हमारे पास यहाँ पर जो आ रहा है, इसको थोड़ा हम अंदर कर लेंगे, मतलब आपके पास डिस्प्ले नोटिफिकेशंस में ये आना चाहिए। जैसे ही हो जाएगा, इसके बाद मैं बॉटम में आता हूँ, यहाँ पे कहता है हैंडल कॉन्स्ट हैंडल रीड। रीड कर लिया या नहीं किया, अगर नोटिफिकेशन आपने रीड कर ली है तो नोटिफिकेशंस को हम रिमूव करवा देंगे। तो उसके लिए क्या करना होगा, आपने सेट नोटिफिकेशंस की एक जो स्टेट बनाई थी हमने, उसको एम्प्टी करवाएंगे, एम्प्टी, एंड देन यहाँ पे जो नोटिफिकेशंस ओपन हुए हैं उसको फॉल्स कर देंगे ताकि वो क्लोज हो जाएं। तो ये हैंडल रीड नोटिफिकेशंस के लिए यूज किया जाएगा। अब हमारे पास जैसे ये काम हो गया, अब हमें इसका फ्रंट एंड बिल्ड कर लेते हैं जिसके थ्रू हमने नोटिफिकेशंस देखने हैं और उनको क्लोज भी करवाना है। यहाँ पे ऐड करने रिटर्न, जो कि मेन आपके पास फंक्शन का रिटर्न होगा। इस फंक्शन में मैं डिव को कॉल करता हूँ, सेव, एंड देन इसको क्लोज करवा देते हैं। ओके, इस डिव में एक और फर्दर डिव को क्रिएट कर लेते हैं। अब यहाँ पे मैं बेल के आइकन को कॉल कर लेता हूँ जो कि नोटिफिकेशन का होगा और दूसरी डिव से कॉल किया है। यहाँ पे इसकी विड्थ को डिफाइन करते हैं, विड्थ 5 एंड देन हाइट ऑल्सो 5, देन एट ओके, यहाँ पे चले हाइट 5 और इसका टेक्स्ट कलर डिफाइन कर देते हैं, टेक्स्ट शुड बी वाइट। इसको क्लोज कर लें, क्लोज करने के बाद सेव करवाते हैं। जबकि ये वाली जो ये एरिया है, इसको करने से पहले मुझे एक और यहाँ पे क्लिप का यूज कर लेना चाहिए। यहाँ पे मैं इसको कट करता हूँ, कट करने के बाद इस जगह पे इसको पेस्ट कर लेते हैं। और ये जो आपके पास आ रहे फर्स्ट डिप, इसके बाद यहाँ पे मैं स्पैन का यूज करता हूँ, या आप स्पैन नहीं H1 का टैग को यूज कर सकते हैं। तो इसमें ऐड क्या करना है हमने, यहाँ पे नोटिफिकेशन ऐप का नेम मेंशन करना है। यहाँ पे कहते हैं नोटिफिकेशंस ऐप, ठीक है। तो H1 है, यहाँ पे डिफाइन कर लें फॉन्ट बोल्ड एंड देन टैग शुड बी लार्ज। सो ये देख सकते हैं कि आपके पास यहाँ पे एरर आ रहा है। एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने अभी तक नेव बार को इंपोर्ट ही नहीं करवाया। तो इसको इंपोर्ट करवा लें। इंपोर्ट करवाने के बाद यहाँ पे फर्दर एक एरर आ रहा है जो कि ऐप जीएस में मेंशन हो रहा है, ठीक है। ऐप जीएस से हम यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर भी कोई एरर अभी तक डिस्प्ले नहीं हुआ। तो इसको क्लिक करें यहाँ पर, यहाँ पे हमारे पास आ रहा है यूजर का, ओके। स्टेट भी यहाँ पे डिफाइंड है और बॉटम में इसको एक्सपोर्ट भी किया हुआ है। तो एरर यहाँ पे मेंशन देख लेते हैं क्या है, नेव बार, आगे कहते हैं फॉल आउटसाइड ऑफ द प्रोजेक्ट सोर्स। नेव बार जो है वो आउटसाइड द सोर्स में आ रहा है, यहाँ पे आप इसको पकड़ें। ओके, यहाँ पे मैं अगेन इसको छोड़ रहा हूँ, इसमें क्लोज करते हैं। और ये आपके पास कंपोनेंट्स का फोल्डर है, वो सोर्स के फोल्डर में होना चाहिए। यहाँ पे आए सोर्स में इसको रख लेते हैं, ठीक है, डन। और जैसे ये कर लिया, अब हम चलते हैं ऐप में अगेन, इसको क्लोज करें। क्लोज करने के बाद अगेन मैं इसको इंपोर्ट करवा देता हूँ, इंपोर्ट, एंड देन इंपोर्ट करने पर ये एरर रिजॉल्व हो जाना चाहिए। अब यहाँ पे रिटर्न आउटसाइड द फंक्शन, यहाँ पे नेव में आप देखें कि ये जो आपके पास आ गया है रिटर्न आउटसाइड द फंक्शन, ये आ गया सेट। इसको हमें यहाँ पे रखना है। यहाँ पे रखने के बाद ये क्योंकि फंक्शन यहाँ पे क्लोज हो गया है और इसको यहाँ से मैं कट नहीं करना। ये आपके पास कर्ली ब्रैकेट है, इसको यहाँ पे नहीं बॉटम में क्लोज होना चाहिए। तो ये आपके पास बिल्कुल अब चल जाएगा प्रोजेक्ट। अब देखते हैं यहाँ पर, ये देख सकते हैं कि बिल्कुल नोटिफिकेशन आपके पास आ गया और ये नोटिफिकेशन ऐप के नाम से भी जो आपने नेम रखना था वो यहाँ पर मेंशन हो चुका है। तो जैसे ये काम हुआ है, यहाँ पे हम करते हैं क्लास नेम, हाइट शुड बी 12, 14। 14 के बाद यहाँ पे हम बैकग्राउंड ऐड कर देते हैं, ग्रे, ग्रे 800 ब्लैक्स, एंड देन जस्टिफाई कंटेंट ऐड कर लेते हैं बिटवीन, आइटम शुड बी सेंटर, पैडिंग एक्स एक्सिस को 4 ऐड करेंगे और टेक्स्ट शुड बी
वाइट। इसके अलावा यहाँ पे इसको रिलेटिव ऐड कर लेते हैं। तो अब आपके पास क्या होगा, नोटिफिकेशन वाइट, और ये देख सकते हैं कि बिल्कुल अब यहाँ पे नोटिफिकेशन का आइकन भी इस जगह पे डिस्प्ले हो रहा है। यहाँ पे आपके पास ये डिव है, इस डिव के अंदर हम नोटिफिकेशन का तो आइकन डिस्प्ले करवा दिए, लेकिन यहाँ पे आपके पास आएगा नोटिफिकेशन की जो लेंथ है वो यहाँ पे अगर ग्रेटर देन 0 है, देन यहाँ पे डिस्प्ले करेंगे एक डिव भी है तो यहाँ पे रख लेते हैं, और इसकी क्लोजिंग डिव आ जाएगी आपके पास, और यहाँ पे काउंट शो करवा देंगे नोटिफिकेशंस का। यहाँ पे काउंट क्या होगा, वो लेंथ ही होगी आपके पास नोटिफिकेशंस की, नोटिफिकेशंस डॉट लेंथ। अगर आपके पास ग्रेटर देन 0 है तो वो डिस्प्ले हो जानी चाहिए। इसमें आपने ऐड करना है पोजीशन को, पोजीशन एब्सोल्यूट, देन टॉप से 0 होने चाहिए, क्योंकि ये आपने रिलेटिव दे दिया। रिलेटिव मतलब आपके पास ये रहेगा इसी नोटिफिकेशन की नेव बार के अंदर ही इनक्लोज रहेगा। तो टॉप से 0 कर लिया, राइट से इसको 0 कर लिया। इसके साथ साथ हम ऐड करेंगे वेट 4 एंड देन हाइट ऑल्सो। फॉर बैकग्राउंड शुड बी रेड, और रेड 500 ऐड कर देते हैं। देन राउंडेड इसको फुल, क्योंकि राउंडेड फुल से आपके पास सर्कल में बन जाएगा। और फ्लैक्स ऐड करेंगे, जस्टिफाई कंटेंट, और आइटम सेंटर कर लेते हैं, ताकि सेंटर में आपके पास काउंट डिस्प्ले होना चाहिए। अब यहाँ पे आपके पास बिल्कुल नोटिफिकेशन नहीं आ रहा, इसका मतलब ये है कि अभी हमने कुछ भी ऐड नहीं किया या नोटिफिकेशन डिस्प्ले नहीं हुआ। बाय डिफॉल्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे, अगर आपके पास लेंथ है तो डिस्प्ले हो जाए, अदरवाइज ना हो, ठीक है। ग्रेटर और इक्वल टू 0 पे है तो तब आपके पास ये देख सकते हैं बिल्कुल 0 आ चुका है। इसका मतलब ये है कि आपके पास डाटा यहाँ पे डिस्प्ले होना चाहिए। अभी हमारे पास डिजाइन कंप्लीट होता है तो फिर हम नोटिफिकेशंस को भी रन कर लेते हैं। यहाँ पे आपने टेक्स्ट कर लेना है, टेक्स्ट एक्सेस ऐड कर लेंगे, टेक्स्ट वाइट, एंड देन ट्रांसफॉर्म को यूज कर लेते हैं, ट्रांसफॉर्म। इसमें ऐड करेंगे आप ट्रांसलेट एक्स एक्सिस पर 1, देन माइनस कर लेंगे ट्रांसलेट वाई एक्सिस पर 1, वाई एक्सिस एंड देन 1। ओके, ये देख सकते हैं बिल्कुल आपके पास यहाँ पे नोटिफिकेशन ऐसे डिस्प्ले हो चुका है। चलें, जैसे ये काम हुआ, क्योंकि ये इस जगह पे इस पोजीशन पे आना नहीं चाहिए, इसलिए क्लास ने मैं ऊपर वाले को दे रहा हूँ, यहाँ पे इसको कर देते हैं रिलेटिव, एंड देन ऐड द कर्सर पॉइंट, ताकि क्लिकेबल शो हो सके। ये देख सकते हैं बिल्कुल नोटिफिकेशन के ऊपर अब यहाँ पर आ चुका है। अब चलें यहाँ पे इसकी ये वाली टेप पे, जिसको मैं कहूँगा फ्लैक्स, एंड देन आइटम, आइटम शुड बी सेंटर, एंड देन इसमें हम स्पेस ऐड कर देंगे, स्पेस एक्स एक्सिस पर 4, एंड देन नाउ 6। ठीक है, तो अब ये आपके पास आ गया, क्योंकि नोटिफिकेशन आपके पास यहाँ पे है, इसके अलावा भी और डिटेल्स यहाँ पे आनी है तो वो देख लेंगे। जैसे ये हमारे पास काम कंप्लीट हुआ है, इस डिव से बाहर आते हैं, यहाँ पे ऐड करते हैं एक और डिव, और इस डिव में कहते हैं इसको कर्सर पॉइंटर, देन ऑन क्लिक, यहाँ पे यूज कर लेते हैं ऑन क्लिक। ऑन क्लिक पे आपने कहना है सेट ओपन, जो कि टोगल होगा आपके पास, अगर ओपन है तो क्लोज हो जाए, क्लोज है तो ओपन हो जाए। यहाँ पे हमने ये करना है, क्योंकि ये इसका नोटिफिकेशन का यहाँ पे देख सकते हैं कि लेंथ हमारे पास यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है, लेकिन अब हमने ओवरऑल क्लिक भी करना है मैसेज पे, जो कि आपके पास ओपन हो जाना चाहिए। अब ये मैसेज आपके पास मेल का भी हो सकता है, सेटिंग्स का मैसेज भी हो सकता है, कोई भी आपके पास ओपन करवाया जा सकता है। और ये बेल आइकन यानी नोटिफिकेशन का आइकन है, इसको भी ओपन करवाया जा सकता है। यहाँ पे भी हम सेम चीज जो कि ये यहाँ पे ऐड की है, यही चीज वहां पे भी ऐड कर लेंगे। तो कॉपी करता हूँ इसको, कॉपी, एंड देन हियर, कि आपके पास डिव है, इस डिव के अंदर हमने यहाँ पे पेस्ट कर देना है, ताकि इसको भी वो रन कर ले। तो ये जो डिव है आपके पास, इसमें मैं मेल के आइकन को कॉल कर लेता हूँ, यानी जो कि मैसेजिंग का आइकन है, इसको कॉल कर लेते हैं, जो कि लूसिड रिएक्ट से कॉल किया जाएगा। इसमें मैं ऐड कर देता हूँ वेट 5 एंड देन हाइट ऑल्सो 5, और टेक्स्ट का कलर हम वाइट ऐड कर देते हैं, और इसको क्लोज कर देते हैं। ये देखेंगे आपके पास एक और मैसेजिंग का आइकन भी यहाँ पर डिस्प्ले हो चुका है। इसी तरह हमने सेकंड सेटिंग्स को भी करना है, यहाँ पे कॉपी करें, कॉपी करने के बाद ये जो आपके पास आ रहा है, इसमें कहते हैं सेटिंग्स। तो ये सेटिंग्स का आइकन है आपके पास, हाइट वेट उसी तरह डिफाइन होगी, और बाकी हमने जो भी काम है वो सेम रखना है। इसको सेव कर दें,
और यहाँ पे आपके पास सेटिंग्स का आइकन भी डिस्प्ले हो गया है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास नोटिफिकेशन के लिए जो नेविगेशन बार बन रही है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट है, लेकिन यहाँ पे नोटिफिकेशन को जो डिस्प्ले करवाना है वो एरिया रह चुका है। यहाँ पे आपके पास जैसे ये सेटिंग है, इस टिप से बाहर आए और यहाँ पे कंडीशन को ऐड कर लेते हैं। अगर आपके पास नोटिफिकेशन ओपन किया हुआ है तब आपके पास डिस्प्ले होना चाहिए। जो डिजाइन हमने यहाँ पे डिस्प्ले करवाना है उसको यहाँ पे इस डिप में क्लोज करवाते हैं। तो इस डिप में आपके पास यहाँ पे आएंगे नोटिफिकेशंस और इनको यहाँ पे हम डिस्प्ले करेंगे। नोटिफिकेशंस को मैप कर लें, मैप एंड देन नोट नोटिफिकेशन को यहाँ पे नोटी के नेम से ही ऐड कर लेते हैं। इसको इंडेक्स दे देते हैं जो कि आपके पास की ऐड होगी यहाँ पर। इसमें आपके पास जैसे ही ये आ जाएगा यहाँ पे एक div पे कॉल कर लेते हैं, div पे इसको क्लोज करवा लें, क्लोज एंड देन इसकी क्लोजिंग div भी कॉल कर लेते हैं। एंड देन यहाँ पे आपने आना है, इसमें की को कॉल करते हैं जो कि इंडेक्स आपके पास होगी। इंडेक्स के बाद हम यहाँ पे डिस्प्ले किसको करवाएंगे, जो कि हमने ऊपर फंक्शन बनाया था डिस्प्ले नोटिफिकेशन का। और वो जो नोटिफिकेशन जो भी आता रहेगा वन बाय वन यहाँ से हम पास करेंगे और वो जो ऊपर डिजाइन बना है वो कॉल हो जाएगा और आपका नोटिफिकेशन डिस्प्ले हो जाएगा। तो ये आपके पास जितना भी काम था ये कंप्लीट हो गया। लेकिन इसको कंप्लीट करने के साथ साथ यहाँ पे कुछ और डिटेल यानी कि यहाँ पे कुछ पैडिंग ऐड करनी है। यहाँ पे मैं कॉल करता हूँ पैडिंग P2। ठीक है, तो वाई एक्सिस पे जस्ट मुझे ऐड करनी हो तो यहाँ पे मैंने जैसे इसको ऐड करना है और ऐड करने के बाद यहाँ पे मैंने क्योंकि रिमूव भी करवाना है नोटिफिकेशंस को, रीड अगर एज कह देंगे कि रीड हो गए हैं क्लीन करवाना है, ऊपर मैंने फंक्शन भी बनाया है उसका। तो उसके लिए यहाँ पे मैं आऊँगा, यहाँ पे क्लास में दे देता हूँ, इसकी विड्थ फुल होनी चाहिए बटन की और इसके साथ साथ बैकग्राउंड इसका ब्लू 500 हो, टेक्स्ट शुड बी वाइट एंड देन पैडिंग वाई एक्सिस पर 2 ऐड कर लेते हैं। राउंडेड इसको कर लें, राउंडेड, सिंपल राउंडेड एंड देन मार्जिन टॉप इसका 4 ऐड कर लें। ऑन होवर के ऊपर बीजी ब्लू 600 ऐड कर देते हैं। तो ये बटन है जो इसमें कहेंगे मार्क एज रीड। ठीक है, मार्क एज रीड मतलब अब इसको रिमूव कर दो नोटिफिकेशन को जिनको हमने रीड कर लिया है। तो ऑन क्लिक की फंक्शन को कॉल करते हैं ऑन क्लिक के थ्रू, हैंडल रीड। तो ये आपके पास हैंडल रीड के थ्रू रिमूव हो जाएगा। यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये देख सकते हैं कि हैंडल रीड यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है बट इसका खराब हो रहा है। हमारे पास डिजाइन यहाँ पे आवा है, यहाँ पे कहेंगे इसकी एब्सोल्यूट पोजीशन, एब्सोल्यूट टॉप से 14 एंड देन राइट से इसको 0 ऐड कर लेते हैं। बैकग्राउंड ग्रे 800, टेक्स्ट शुड बी वाइट, टेक्स्ट हम ऐड करेंगे स्मॉल एंड देन ऐड द फॉन्ट शुड बी लाइट। नाउ सेव, ये देखेंगे कि अभी चेंज हो जाएगा, आप ये देख सकते हैं यहाँ पर आगे। अब कुछ और एडजस्टमेंट कर लेते हैं, राउंडेड एक तो कर लेंगे, राउंडेड एमडी एंड देन शेडो मीडियम ले लेते हैं और इसके साथ साथ हम ऐड करेंगे यहाँ पर पैडिंग 4, वेट्स 80 एंड देन मार्जिन एक्स एक्सिस पर 2 रख देंगे और मार्जिन टॉप इसका 1 कर देते हैं। तो हमारे पास ये नोटिफिकेशन बिल्कुल यहाँ पे आपके पास अब ये लिस्ट नोटिफिकेशन की डिस्प्ले हो जाएगी। ये आपके पास जो 0 आ रहा है वो मैंने जस्ट डिस्प्ले किया था कि आपको पता चल जाए कि अकाउंट कैसे डिस्प्ले होगा। यहाँ पे मैं कंडीशन को इक्वल टू रिमूव करूंगा ताकि 0 हो तो आपके पास डिस्प्ले ही ना हो। ये देख सकते हैं बिल्कुल, जब 1 होगा आपके पास नोटिफिकेशन डिस्प्ले होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ तक आपके पास नोटिफिकेशन की नेविगेशन बार का काम जो कि हमने कंप्लीट कर लिया। अब हमने यहाँ पे लिस्ट कर ली है एक अरे या जो पोस्ट होंगी वो हम यहाँ पे डिस्प्ले करेंगे। उसके लिए आपने क्या करना है, इसी नेविगेशन बार के बॉटम में आना है, यहाँ पे div को div क्रिएट करनी है, div एंड देन क्लोज। और इस जगह पे आके हम पोस्ट को कॉल करेंगे जो कि हमने रखी है पोस्ट की एक अरे सेव करके डाटा के अंदर। यहाँ पे आप देखें कि पोस्ट की एक अरे है जिसको मैंने सेव किया हुआ है। तो यहाँ पे अब हमारे पास इंपोर्ट हो जानी चाहिए बिल्कुल, ये देख सकते हैं कि इंपोर्ट आ गई है इसकी। डॉट मैप मैप कर लेते हैं, मैप के बाद यहाँ पे हमारे पास जो भी ये पोस्ट आएगी या आइटम जो भी आप नेम रखना चाहते हैं उसको रख सकते हैं। पोस्ट एंड देन इंडेक्स, इंडेक्स को की के तौर पे यहाँ पे यूज किया जाएगा।
इसी के साथ साथ यहाँ पे हम आते हैं, एक और कंपोनेंट क्रिएट करेंगे कार्ड के नेम से। ठीक है, तो कार्ड या आप कह दीजिए इसको पोस्ट के नेम से क्रिएट कर लेते हैं। पोस्ट के नेम से क्रिएट करेंगे, उसकी की यहाँ पे डिफाइन कर देंगे, की इज इक्वल टू इंडेक्स, ये आपके पास डिफाइन हो जाएगी। इसी के साथ साथ हमने यहाँ से पोस्ट को पास करवा देना है, पोस्ट, एंड देन सॉकेट को पास करवाएंगे, क्योंकि ऑब्वियसली सॉकेट का रन होना जरूरी है पोस्ट को लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए। और यहाँ पे यूजर, जिस यूजर ने किया है उस यूजर की डिटेल भी यहाँ से पास कर ली जाएगी, और इसको क्लोज कर लिया है। अब हमने पोस्ट को क्रिएट करना है, जो कि आपने कमेंट्स में आना है यहाँ पे, पोस्ट डॉट JSX के नाम से एक फंक्शन को क्रिएट कर लेना है, या कंपोनेंट को क्रिएट कर लेना है। उसको नॉट RAFCE को आपने सेलेक्ट करना है। ये आपके पास पोस्ट के नेम से कंपोनेंट क्रिएट हो चुका है। अब हम चलते हैं ऐप में अगेन, यहाँ पे आपने इस पोस्ट में आके इसको इंपोर्ट करवा देना है। देन नाउ सेव करने के बाद इस पोस्ट में आते हैं, जो भी डिटेल्स हैं उनको प्रॉप्स के थ्रू गेट कर लेते हैं। आपके पास फर्स्ट वन इज पोस्ट, जो कि आएगी आपके पास पोस्ट के साथ साथ हमारे पास यहाँ पे सॉकेट आएगी, एंड देन यूजर हम यहाँ से गेट करेंगे। तो ये सब डिटेल्स यहाँ पर आएंगी। इसी के बाद हमने आगे फर्दर यहाँ पे जो भी डिजाइन है उसको कंप्लीट कर लेना है, और हमारा काम यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे मैं पोस्ट को रिमूव करता हूँ, यहाँ पे एक डिव को यूज कर लेते हैं। इस डिव में एक इमेज का कॉल करता हूँ। इमेज आपके पास क्या आएगी, जो कि इमेज होगी पोस्ट की। ठीक है, तो यहाँ पे कहता हूँ पोस्ट डॉट इमेज यूजर इमेज। ठीक है, पोस्ट में जो आपके पास यूजर की इमेज है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जानी चाहिए। एंड देन ऑल्ट के अंदर हम यूज कर लेंगे यूजर, सिंपल यूजर भी कह सकते हैं यहाँ पे, वैसे तो यूजर का नेम भी दिया जा सकता है। तो आपके पास ये हो जाएगा। एंड देन कॉल द क्लास नेम में इसकी विड्थ 8 एंड देन हाइट ऑल्सो 8 डिफाइन कर देंगे। ग्राउंडेड फुल कर लेते हैं, एंड देन कॉल ऑब्जेक्ट कवर मार्जिन राइट पर टू ऐड कर देते हैं, और ये सेव कर देते हैं। जैसा कि आपके पास ये होगा, यहाँ पे आपके पास इमेज भी ये देख सकते हैं कि दो इमेजेस डिस्प्ले हो गई हैं, बट वो अभी भी आपको शो नहीं हो रही हैं। उसकी रीजन क्या है कि पोस्ट क्या हमारे पास पीछे से आ नहीं रही, उसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे सेव करवाएं, सेव करवाने पे आपको बिल्कुल पोस्ट आनी चाहिए यहाँ पे। तो ये आपके पास आ रहा है यूजर IMG, बिल्कुल यूजर IMG आ रहा है। पोस्ट में अगेन देख लेते हैं, हमारे पास यूजर IMG के नाम से ही है, बिल्कुल है, और ये आपके पास डिस्प्ले होनी चाहिए। तो डिस्प्ले अभी तक नहीं हुई। ओके, इसके लिए आप क्या करेंगे, पोस्ट में आते हैं यहाँ पर इसको कंसोल कर लेते हैं। कंसोल पोस्ट एंड देन सेव करने के बाद अभी यहाँ पे टर्मिनल को ओपन कर लें, एंड देन ओपन द कंसोल। कंसोल में आपके पास बिल्कुल ऑब्जेक्ट आ रहा है, और ये डिटेल्स आपके पास आ रही हैं, पोस्ट IMG, और ये डिटेल्स यहाँ पर मेंशन हो चुकी हैं। पोस्ट IMG एंड देन यूजर IMG, ये दोनों चीजें आपके पास यहाँ पर आ रही हैं। तो यहाँ पे ये डिस्प्ले हो जानी चाहिए इमेज, बट यहाँ पे इसको इसके अलावा यहाँ पे ऐड करते हैं स्पैन। स्पैन के थ्रू भी आइडिया हो जाएगा कि आपके पास पोस्ट में जो डिटेल्स आ रही है यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है कि नहीं। यहाँ पे कॉल करते हैं फुल, फुल नेम, देन नाउ सेव करने पर यहाँ पर हमारे पास यूजर की डिटेल्स आ जानी चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं बिल्कुल नेम आ रहा है, बट इमेज नहीं शो हो रही। इसकी रीजन देख लेते हैं, लेकिन आपके पास ये आ गया है। अब ये जैसे आपके पास देख सकते हैं कि यूजर का नेम आया, लेकिन सही से डिस्प्ले नहीं हो रहा। यहाँ पे मैं मेन क्लास की तरफ आता हूँ, यहाँ पे इसको क्या देता हूँ, ब्राउंडेड लार्ज, एंड देन शेडो इसमें ऐड कर दें, मीडियम, बैकग्राउंड ग्रे 800, height should be 280 पिक्सल। बैकग्राउंड कलर यहाँ पे डिफाइन तो हो गया है, लेकिन यहाँ पे आते हैं इस div में। एक तो इस div में एक क्लास नेम को डिफाइन कर दें, यहाँ पे कह देते हैं इसको फ्लेक्स, एंड देन आइटम सेंटर रहनी चाहिए आपके पास, और इसमें पैडिंग X एक्सिस पर 2, Y एक्सिस पर 1, एंड देन फॉन्ट मीडियम यूज करेंगे यहाँ पर। द एंटर टेक्स्ट शुड बी स्मॉल। सेव करने के बाद अब हमारे पास ये जो आ रहा है टेक्स्ट, इसमें आता हूँ यहाँ पे, टेक्स्ट का कलर डिफाइन कर देंगे, टेक्स्ट कलर शुड बी वाइट। देन सेव करने के बाद अब आपके पास यहाँ पर वाइट कलर में टेक्स्ट आ जाना चाहिए। देख सकते हैं बिल्कुल हमारे पास आ गया नेम, लेकिन इसको कैपिटलाइज भी होना चाहिए। इसको यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं कैपिटलाइज, एंड देन नाउ सेव।
सेव करने पर आपके पास फर्स्ट वर्ड जो होगा वो कैपिटल हो जाएगा। इन लॉग इन कर लें। लॉग इन करने पर एंटर, एंड देन ये देख सकते हैं कि आपके पास इमेज भी डिस्प्ले हो गई है और नेम भी आ चुका है। तो जैसे ही आपके पास ये काम कंप्लीट हुआ है, इसके बाद हम इसी के बॉटम में ये जो div है, इस div के बाद यहाँ पर आते हैं, यहाँ पे पोस्ट की इमेज को डिस्प्ले करवा देते हैं। पोस्ट इमेज, कमेंट, एंड देन हियर कॉल करते हैं IMG। देन यहाँ पे कहते हैं पोस्ट डॉट पोस्ट इमेज। क्योंकि ये पोस्ट की है तो आज में मैंने यहाँ पे पोस्ट लिख देता है। यहाँ पे ऐड करते हैं क्लास नेम, width full, and then height should be fixed 200 pixels, and then object सेव करने के बाद यहाँ पे देखिए पोस्ट आपको डिस्प्ले हो रही है कि नहीं, ये देख सकते हैं। परफेक्ट, आपके पास पोस्ट भी आ चुकी है। तो ये जैसे ये मैंने इमेज का यूज किया है, इस इमेज के यूज करने के बाद यहाँ पे आपके पास आ चुकी है राउंडेड शेडो मीडियम हमारे पास आया है। और यहाँ पे कुछ डिटेल्स ऐसी हैं जो कि हमारे पास साइड से कुछ स्पेस छूटनी चाहिए। ये देख सकते हैं कि अभी तक इसमें स्पेस नहीं है, इसको बाद में देखते हैं। राउंड थ्री LG और ये हाइट इसकी डिफाइंड है। आते हैं इस इमेज के बॉटम में, यहाँ पे हमने कॉल कर लेना है इंटरेक्शन। इंटरेक्शन मतलब आपने ऑन क्लिक की जो फंक्शनैलिटी शेयर की और बाकी सब चीज़ों की यूज़ करनी है, या लाइक करने की पोस्ट, उसको कॉल कर लेते हैं। यहाँ पे div है, इस div में फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे हार्ट को यूज़ करूँगा, हार्ट का आइकन, जो कि अगेन लूसी रेट से कॉल किया जाएगा। हार्ट का आइकन आ गया हमारे पास। और इसी के बाद इसी के बॉटम में आए, यहाँ पे ऐड करें क्लास नेम। क्लास नेम के बाद बैकटिक के बाद वेट ऐड करेंगे 4, एंड देन हाइट ऑल्सो 4। और यहाँ पे कंडीशन का यूज कर लेते हैं, इफ अगर लाइक कर दिया उसने, लाइक। अब ये लाइक कहाँ से आएगा, हम टॉप पे एक स्टेट का यूज करेंगे जो कि लाइक के लिए यूज की जाएगी। यहाँ पे कहते हैं कॉन्स्ट लाइक इज हियर, और ये लाइक आपके पास आ गया स्टेट। यूज स्टेट का यूज करते हैं, यूज स्टेट, और इसमें पॉज। ठीक है, अभी ये सेव करने पर हमारे पास, क्योंकि यहाँ पे लॉजिक जस्ट ऐड किया है तो एरर जनरेट हो रहा है, उसको भी लिख लेना है। यहाँ पे इसको पहले क्लोज करवा देता हूँ। क्लोज करने पे आपके पास ये देख सकते हैं यहाँ पर स्टेट बन चुकी है। इसी स्टेट का यूज करना है। अगर आपके पास लाइट आ रहा है तो तब आपके पास कलर क्या होना चाहिए, यहाँ पे कहते हैं लाइट अगर आपके पास है तो टेक्स्ट कलर शुड बी रेड, एंड देन 500। और इसके बाद हम यहाँ पे ऐड करेंगे टेक्स्ट शुड बी ग्रे 600। परफेक्ट, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आइकन आना स्टार्ट हो चुका है। और इसी के साथ साथ कर्सर यहाँ पे पॉइंटर ऐड कर देते हैं, कर्सर पॉइंटर, एंड देन सेव करने पर ऑन क्लिक की फंक्शनैलिटी को कॉल करते हैं। और इसमें आगे हम टॉप पर एक फंक्शन भी बना देंगे इसके लिए। यहाँ पे करेंगे, उसका नेम रख लेते हैं हैंडल नोटिफिकेशन। ठीक है, हैंडल नोटिफिकेशन, इसमें पहले हमने पास कर देंगे 1। 1 क्यों पास किया है उसको अभी मैं आपको डिफाइन कर देता हूँ, क्यों, रीजन क्या है। 1 जब भी करेंगे तब लाइव के लिए होगा, 2 जब करेंगे क्योंकि हमने पहले ही बना ली है। वो आप ऐप में आएंगे, यहाँ पे हमने ये देख सकते हैं कि ये तो काम हो गया था, लेकिन नेविगेशन बार में यहाँ पे आपके पास टाइप डिफाइन होती है, ये देख सकते हैं। टाइप 1 है तो लाइक्ड होगा, टाइप 2 है तो कमेंट है, देन शेयर है। ये वाली चीज हमारे पास यहाँ पर आई है, तो ये कंडीशन आपके पास डिस्प्ले करने के लिए यूज की जाएगी। तो यहाँ पे देखें, इसमें नोटिफिकेशन में ये देख सकते हैं नोटिफिकेशन आएगा आपके पास यहाँ पर, और नोटिफिकेशन की डिटेल्स यहाँ पे आ जाएंगी। तो ये टाइप यहाँ पे कहाँ से आ रही है, ये देख सकते हैं कि यहाँ से टाइप भी पास करेंगे, तो वो टाइप हमारे पास बैकएंड से भी आ रही होगी, तो वही टाइप का यूज कर लेंगे और हमें पता चल जाएगा कि हमने किस चीज को क्या डिस्प्ले करवाना है। ओके, यहाँ पे आपके पास ये बिल्कुल पोस्ट है। इस पोस्ट के अंदर हमने यहाँ पे क्या किया, 1 डिफाइन कर दिया है। मैं कॉपी करता हूँ और टॉप पे आके हम एक फंक्शन को क्रिएट कर लेते हैं इसी के नेम से। फंक्शन है, यहाँ पे हमारे पास टाइप जो भी होगी वो डिफाइन की हुई है, इसको कॉल कर लेते हैं टाइप हियर, एंड देन इफ टाइप इज इक्वल टू 1, देन यहाँ पे आपने क्या देना है, सेट लाइट ट्रू। ओके, जैसे आपके पास टाइप इक्वल टू 1 है, ऑब्वियसली हमने लाइक या उसको लव जो जिसको हार्ट बना रहे हैं उसको हमने ट्रू कर दिया है, उसको ऐड कर लिया है यहाँ पर। और उसके बाद हमने क्या करना है, सॉकेट को एमिट करवा देना है। सॉकेट
डॉट एमिट, इस एमिट के अंदर हम कहेंगे सेंड कर दो नोटिफिकेशन, क्योंकि उसने लाइक कर दिया है तो सेंड नोटिफिकेशन के नाम से जो बैकएंड में बनाया था उसको कॉल कर लेते हैं नोटिफिकेशन। और इस नोटिफिकेशन के बाद यहाँ पे हम कॉल करेंगे इसको सेंडर, सेंडर नेम यूजर होगा जो कि सेंडर का सेंड कर रहा है नोटिफिकेशन। उसके बाद रिसीवर का नेम बताना है हमने, रिसीवर नेम इज इक्वल टू जो पोस्ट का नेम होगा, पोस्ट में अंदर जो यूजर का नेम आ रहा है वो आपका रिसीवर नेम होगा, ठीक है, जिसकी पोस्ट है। तो आपके पास ये आ गया रिसीवर नेम, एंड देन इधर टाइप डिफाइन करेंगे जो बैकएंड में पास करेंगे, वो टाइप बैकएंड में जाकर सेव हो जाएगी। टाइप इज इक्वल टू 1, जो कि हमने हैंडल नोटिफिकेशन के लिए यहाँ पे 1 पास किया, ये टाइप बैकएंड में जाएगी और यही टाइप यहाँ पर हमारे पास नेविगेशन बार में बैकएंड से गेट होगी और वो डिस्प्ले हो जाएगा। तो ये हमारे पास काम हो गया, यहाँ पे हमारे पास सेंड नोटिफिकेशन इसके थ्रू हो जाना चाहिए। तो अभी तो मैंने इसी को किया है, इसको चेक कर लेते हैं यहाँ पर क्लिक। ये देख सकते हैं कि बिल्कुल हमारे पास लाइक भी आ गया है। लाइक आने के बाद ये देख सकते हैं कि मैं मेहताब के नाम से था और मेरी अरे में 2 नेम्स हैं जो कि यहाँ पे चेक कर लिए जाएंगे डाटा में एक है काजमी, ठीक है। तो काजमी से मैं लॉग इन करवा लेता हूँ यहाँ पे। ओके, देयर इज नो प्रोफाइल हियर, यहाँ पे एक और प्रोफाइल को यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं आता हूँ लोकल होस्ट 3000, देन इसमें काजमी के नेम से मैं लॉग इन करवा देता हूँ। तो यहाँ पे आपके पास बिल्कुल लॉगिन तो हो चुका है, लेकिन अभी मैं इसको अगेन कर लेता हूँ यहाँ पे मेहताब के नाम से। देन क्लिक क्लिक करने पे अब मैं काजमी को सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे हमारे पास नोटिफिकेशन यहाँ पे ट्रिगर होना चाहिए, जो कि अभी ट्रिगर नहीं हुआ। तो इसके लिए भी अभी हम देख लेते हैं कि क्यों ट्रिगर नहीं हुआ, उसकी रीज़न क्या है। बैकएंड हमारे पास रन नहीं कर रहा, ठीक है, रन नहीं हुआ इसलिए। देन इसको इंस्टॉल तो कर लिया, सब कुछ कर लिया था, बैकएंड को स्टार्ट कर लेते हैं। ये स्टार्ट करने में देख सकते हैं कि नोट मॉन इंडेक्स डॉट जेएस को उसने रन किया है। तो अब हम चलते हैं यहाँ पर, अगेन मैं रिफ्रेश करता हूँ। रिफ्रेश करने पर मेहताब को अगेन लॉग इन कर लेते हैं, क्योंकि कासमी ऑलरेडी लॉग इन है, लेकिन ये सॉकेट के थ्रू नहीं है, अभी सॉकेट कनेक्शन बिल्ड स्टेबल नहीं हुआ था इसलिए। अगेन इसको कर लिया, यहाँ पे भी हो गया। अब मैं कासमी की पोस्ट को लाइक करता हूँ, यहाँ पे इसका नोटिफिकेशन जनरेट होना चाहिए, जो कि अभी तक यहाँ पे डिस्प्ले नहीं हुआ। इसमें एक एरर डिस्प्ले हो गया है, यहाँ पे कह रहा है कि रिसीवर के अंदर आपके पास सॉकेट आईडी गेट नहीं हो रही। अब इसको मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पर, आपके पास रिसीवर, ये देख सकते हैं कि गेट यूजर और रिसीवर का जो नेम है वो यहाँ पे पास नहीं हो रहा सेंड नोटिफिकेशन के टाइम पर। यहाँ पे पोस्ट में आए, पोस्ट में हमने यहाँ पे यही किया है, सेंड नोटिफिकेशन है एक तो। ओके, ये सेंड नोटिफिकेशन नेम का कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ। देन सेंटर का नेम यहाँ से पास किया है, सेंटर नेम, एंड देन इसके बाद हमारे पास रिसीवर का नेम सेम होना चाहिए। यहाँ पे रिसीवर का नेम पोस्ट डॉट यूजर नेम, जो भी पोस्ट के अंदर आपके पास नेम आ रहा है वो यहाँ से पास हो जाएगा, और इसके साथ साथ हमने यहाँ से टाइप को पास करवाया था। सो यहाँ पे अब अगेन मैं आता हूँ, यहाँ पे इसको सेव करवा लेते हैं। सेव करने के बाद अब फ्रंट एंड हमारे पास बिल्कुल ऐसे ही है, ये जाके चेक कर लेते हैं। रिफ्रेश आप, एंड देन ये देख सकते हैं कि नोटिफिकेशंस मुझे गेट हो चुके हैं। मैं तो आप लाइक योर पोस्ट मल्टीपल टाइम हो गया है, क्योंकि मैंने इसको अगेन एंड अगेन किया है। जो भी नोटिफिकेशंस है वो अरे में ऐड होते रहते हैं। अब अगेन मैं इसको भी रिफ्रेश कर लेता हूँ और अगेन मैं तो आपसे करते हैं यहाँ पे लॉग इन, एंड देन क्लिक क्लिक करने पे यहाँ पे नोटिफिकेशन परफेक्ट हमारे पास नोटिफिकेशन आ गया मेहताब लाइक योर पोस्ट, एंड देन इसको हम रीड कर लेते हैं। जैसे ही रीड करेंगे तो आपके पास यहाँ पे बिल्कुल यहाँ से क्लोज हो जाएगा और सब कुछ रिमूव हो जाएगा। परफेक्ट, तो आपके पास जैसे ही ये नोटिफिकेशन का काम कंप्लीट हो गया है, ये जस्ट लाइक करने पर हुआ है, पोस्ट लाइक करने पर ये काम हो रहा है। हमने जस्ट पोस्ट लाइक करने पर ये काम नहीं करना, हमने शेयर का भी कमेंट का भी काम करना था, ये सबका काम करना है। इसके लिए अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये वाली डिप है, इस डिप को थोड़ा सेट कर लेते हैं। सेट करना क्या है, फ्लेक्स करना है, आइटम इसकी सेंटर कर लेना, गैप कुछ ऐड करेंगे ट्रू का, पैडिंग एक्स एक्सिस पर 4 एंड देन वाई एक्सिस पर 2 ऐड करेंगे और इसको रिलेटिव कर लेते हैं। देन सेव सेव करने के बाद ये जो आपके पास हार्ट का है, हार्ट की तरह हमने यहाँ पे बॉटम में भी बना लेना है, और सेम ही होगा, बस आपने कलर चेंज नहीं करवाने। यहाँ पे मैं इसको जस्ट डायरेक्टली सेव कर रहा हूँ,
मैसेज सर्कल जो कि लूसिड रिएक्ट से ही इंपोर्ट करवाना है, और शेयर टू के नाम से भी आइकन है जो कि लूसिड रिएक्ट में करवाना है। इसको कॉपी कर लें। नोटिफिकेशन हैंडल नोटिफिकेशन के नाम से फंक्शन है। तो इसमें टू करेंगे तो आपके पास क्या होगा, मैसेजेस के लिए होगा, और अगर हैंडल नोटिफिकेशन थ्री करेंगे तो शेयर के लिए इसको यूज किया जाएगा। चलिए अब यहाँ पे मैं करता हूँ, ये देख सकते हैं कि ये एरिया है, यहाँ पे मैंने मैसेज पे क्लिक किया है। मैसेज पे क्लिक करने पे ये नोटिफिकेशन आ गया है कि ये मैसेज नानी कमेंट है। तो आपके पास क्या आ रहा है, मेहताब कमेंट योर पोस्ट, ठीक है। और इसके साथ शेयर करेंगे, शेयर पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे एक और आ चुका है कि मेहताब शेयर योर पोस्ट। तो ये हमारे पास सब डिटेल्स जो कि आपके पास सॉकेट के थ्रू थी, ये आपके सब डिटेल्स कंफर्म हो गई हैं और ये सब वर्क कर रहा है। इसी तरह जैसे अब मैं मेहताब पे क्लिक करता हूँ, मुझे खुद भी एक नोटिफिकेशन डिस्प्ले होता है। जैसा कि आप काजमी हैं, काजमी से मेहताब को करेंगे तो यहाँ पे आपके पास नोटिफिकेशन अगेन आएगा कि काजमी लाइक योर पोस्ट। ये ऐसे ही आपके पास नोटिफिकेशन और सॉकेट आईओ से रियल टाइम डाटा हो रहा है। यहाँ तक हमारे पास प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।